हाय गाइस, मेरा नाम शैलेश कुमार आर्य है और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। और इस पॉडकास्ट को शुरू करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं आपको उन काफ़ी सारे लोगों से मिलाने वाला हूँ जो एक पथ पर है। ठीक है। और ये सारे के सारे कुछ यूनिक कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं और ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। कि ये कह रहे कि नहीं, हमें तो मतलब बहुत सारा चाहिए इस दुनिया से। या एक यूँ कह सकते हैं कि कुछ अलग कर रहे हैं फील्ड से हटके। ठीक है। तो क्या इनकी स्टेट है, क्या इनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्या ये नया गेन कर रहे हैं, क्या इन्होंने अपने, क्या इनका थॉट ऑफ प्रोसेस है, ये जानेंगे इनसे बात करके। तो ज़्यादातर इनमें से मेरे दोस्त हैं, जैसे कि आज का जो हमारा दोस्त है वो है अभिनीत भारद्वाज। और अभिनीत चार चार यूट्यूब चैनल चला रहा है और काफ़ी सारे काम करता है। और तो मिलते हैं और जानते हैं इनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और जैसे कि आपको हमारे इंट्रो से पता चली गया होगा, मैं यहाँ पर हमारा बजट बहुत कम है। हमारा बजट बहुत कम है। इसका बिहाइंड द सीन्स आपका हमारे ब्लॉग चैनल पे देखने को मिल जाएगा, मेरे ब्लॉग चैनल पे अभिनीत डायरीज। अभी प्लीज नहीं डायरी, सब्सक्राइब टू अभिनीत डायरीज। आपको इतना नहीं पता ना, आपका इंटरव्यू इस पे। सॉरी सॉरी हाँ। सॉरी। क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर आपके लिए रोज आना और क्या नाम है। रोजाना नहीं, जब जब पॉसिबल हो पाएगा। हाँ, जब जब हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा, जब जब हमें टाइम मिलेगा, जब हमारे पास एडिट का टाइम होगा, जब हमारा शूट का टाइम होगा, उस तब हिसाब से आपने हम आपके लिए ऐसे स्ट्रगलरों की कहानियां लेके आते रहेंगे और इनका पॉडकास्ट करेंगे। लोग भी कहेंगे स्टैब्लिश को दिखा, स्ट्रगलर को दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियस सी बात है कि अभिनीत को, कोई नहीं अभिनीत की जानता। ऑडियंस कोई को नहीं जानता। अभिनीत को कोई नहीं जानता, लेकिन इसने जरूर ये, जब ये एक पॉडकास्ट मिनट, आएगा कोई इसको भी नहीं जानता है। मुझे नहीं जानता। हमारे पास शुरुआत ही है। और सबसे मेन चीज, लेकिन यार वो तो लोग जानते ही होंगे ना, जो जब हम क्या नाम है ये वीडियो आएगा फिर अपने व्हाट्सएप पे लगाएंगे, वो जो चार लोग, मैं उन चार लोगों उन की बात चार कर लोगों की रहा बात कर रहे हैं हूँ यार। उन चार लोगों की बात जो कर जो रहा हूँ। चार लोग हमको जानते हैं, हाँ, मैं वही उन्हीं चार लोगों की बात कर रहा हूँ जिनमें से हमारे घर वाले हो जिन। गए, थोड़े बहुत और लोग हैं। तो यार क्या कहते हैं, तो वैसे अभिनीत को हम इंट्रोड्यूस करेंगे पहले। ठीक है। तो अभिजीत यार, कैसा लग रहा है, पहले तो मुझे ये बता, आज हमारी बातों के बीच में एक माइक लग चुका है और एक हाँ, कैमरा। वरना जब जितने भी अभी तक हमारे पॉडकास्ट हुए हैं वो मेरे ब्लॉग के जरिए ही हुए हैं। हाँ। और वो उसमें कभी माइक नहीं होता है, बस ये फोन होता है। अब तो लाइट भी ले लिया है। मैंने लिया, बजट मैंने बजट आ लगाया। रहा है यूट्यूब से पैसा। हम लाखों करोड़पति बन चुके हैं यूट्यूब से। पैसे खर्च कैसे करने हैं, वो समझ नहीं आ रहा है। मैं भी इसके घर में आया, तो मैंने बाहर बोला कि भाई 10 का नोट पड़ा है। कह रहा हाँ रख ले। नहीं नहीं, गंदगी हटाओ। कह रहा रख ले। तो मैंने कहा यार इतने क्या पैसे आ रहे हैं। ऊपर जब सीढ़ियों से चढ़ा तो मैंने कहा भाई 100 का नोट पड़ा है। कह रहा रख ले। मैं अंदर आया, इस 2000 का नोट पड़ा था। कह रहा ये मुझे दे दे। 100 तक तो ठीक है, 2000 में मुझे दे दे। मैंने कहा ठीक है मतलब भाई, तो ले अमीरी जाओ। अपनी जगह है और मतलब कंजूसी अपनी जगह है। हाँ, मतलब वो देख रहे थे कि ठीक है, हरे नोट अपनी जगह, लाल नोट का अपना ही मजा। गुलाबी है, मजेंटा है। अच्छा। लाल थोड़ा ना, 2000 लाल तो 1000 रुपए का नोट हुआ करता था, हाँ। जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। ये मजेंटा कलर है। या अब एक ये टॉपिक ये कोई वो मेट्रो नहीं पकड़ रहे हम कि ब्लू लाइन में जाना है या मैजेंटा लाइन में टॉपिक जाना है। टॉपिक टॉपिक सर, आज का टॉपिक मेरे टॉपिक मेरे वो लाइट की वो चार्जिंग खत्म हो जाएगी। ऐसे बड़े जुगाड़ से इसको लगा रखा हमने चार्जिंग पे, ये पावर बैंक से। या तो अभिनीत क्या कहते हैं, सबसे पहली चीज़ कि अभिनीत को हम क्या नाम है, काफ़ी सारी ऑडियंस जानती है। ठीक है। और मतलब जो इसकी ऑडियंस है वो ज़रूर आई होंगी, और जो नहीं जानते उनके लिए अभिनीत स्टार्टिंग से यार एक इंट्रो अपना, जो भी क्या करा है यार, क्या स्कूलिंग हुई तुम्हारी, बताओ। तो दोस्तों, मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज है, उम्र 26 साल, और मैं एक इंजीनियर हूँ। मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है एक्चुअली। मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से इंजीनियरिंग करी है, आईटी में। उससे पहले एक साल मैंने 12th के बाद मैंने ड्रॉप किया था कोटा से। और उससे पहले मैंने 11th 12th में साइंस ली थी। मेरी शुरुआत होती है नर्सरी क्लास से। नर्सरी से लेकर 7th तक मैं पढ़ा था चिरंजीव भारती स्कूल। अब उस स्कूल का नाम हो चुका है डीपीएस। अब वो अच्छा, डीपीएस हो गया वो। दिल्ली पब्लिक स्कूल। हाँ, दिल्ली वाह पब्लिक स्कूल। यार। उसे डीपीएस ने उसको ले लिया। उसके बाद फिर 8th से 10th मैंने की स्कूलिंग दिल्ली का एक स्कूल है, स्विस कॉटेज स्कूल। हाँ। उसके बाद फिर 11th 12th में आ गया था एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पे मैंने साइंस मतलब वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पढ़ी। फिर इंजीनियरिंग के लिए आगे बैठा, फिर कोटा गया।
फिर इंजीनियरिंग ले बैठा, फिर मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से इंजीनियरिंग करी। उसके बाद फिर ये पूरी मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि वहीं पे मैंने अपना थिएटर शुरू किया। सिनेफिलिया हमारे थिएटर ग्रुप का नाम था। तो थिएटर में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। हम प्लेज लिखना, स्ट्रीट प्लेज लिखना, करना, परफॉर्म करना। फिर सेकंड जब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था तो मैंने श्री राम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चर मंडी हाउस से अच्छा मैंने वो डिप्लोमा किया था वहाँ पे थिएटर में। उसके बाद फिर जब हमने कॉलेज वापस गया तो हमने जूनियर्स को फिर मैंने सिखाया थिएटर। ठीक है। सेकंड थर्ड ईयर में सिखाया, और थर्ड ईयर जब खत्म हो जाता था, फोर्थ ईयर में हम लोगों की प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ तो अपने कॉलेज का रूल था कि फोर्थ ईयर में आप लोग किसी भी सोसाइटी क्लब वगैरह के पार्ट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपको फोकस पे, जो आपको फोकस है वो पढ़ाई पे करना। हाँ फाइनल ईयर है तो फोकस करना पड़ेगा, पढ़ाई भी करना पड़ेगा, हाँ। प्लेसमेंट लेनी है। आप इंजीनियरिंग करने प्लेसमेंट के लिए आए हो। हाँ। तो उस टाइम में मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि थिएटर तो मैं खत्म हो गया थर्ड ईयर के बाद, अब मैं क्या करूँगा। अच्छा तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया अपने एक दोस्त के साथ मिलकर। मेरा जूनियर है अक्षित, अच्छा मेरा नाम अभिनीत है। हाँ तो मेरा नीत हो गया, उसका अक्षित का शित हो गया, तो वह नीत शित हुआ था। अच्छा पर बोलते बोलते नीट शिट हो गया। अच्छा अब यूट्यूब को लगने लग गया वो शिट है, एक्चुअली अक्षित था उसका नाम। तो अब उस चैनल को बूस्ट नहीं मिला, उसमें मैंने करीब 300 वीडियो डाली थी। अब तो बहुत कम है, उसमें बहुत सारी प्राइवेट कर दिए मैंने, क्योंकि कुछ ब्लॉग्स तो मेरे को अपने नए चैनल पर डाल लेते इसलिए पुराने वीडियोस बात कर दी, कंटेंट चाहिए। लोग कंफ्यूज यार, ये कौन सा है कौन सा चैनल इसका। तो हुआ कि नीट शिट में लगातार मैं काम करते जा रहा हाँ। था, और उसमें ब्लॉग्स डाले, मैंने फनी वीडियोस डाली। एक बार जो टाइम आया फरवरी 2019 में 28 दिन हाँ, 28 कॉमेडी वीडियोस। अच्छा। कॉमेडी वीडियोस हाँ हाँ। सोच, मतलब लिखना भी है, शूट भी करना है, और अकेला मैं ही हूँ। और मेन की मैंने जहाँ तक देखे हैं इसके वीडियोस नीट सीट पे, कि तू मतलब कि अकेला ही 4 कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है, ठीक है। मेरी मिमिक्री अच्छी है थोड़ी। हाँ वो भी अभी करवा। पॉडकास्ट बहुत बड़ा होने वाला है, धीरे धीरे निकालेंगे। पहले हम बंदे को कंफर्टेबल कराते हैं, फिर मैं अनकंफर्टेबल। कंफर्टेबल हूँ सर, मैं कंफर्टेबल। ठीक है, तो मैं यही मैं बोल रहा हूँ। पहले ये बता कि जो तेरा 4th ईयर था वो कौन से ईयर में था? फोर्थ ईयर में था। अरे मतलब 2017 2017। तो 19 में करा तूने 28 डेज से चैलेंज वाला। मेरी अब फोर्थ ईयर जो होता है इंजीनियरिंग में सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड होता है। हाँ तो 2017 में थर्ड ईयर भी चल रहा था और फोर्थ ईयर भी चल रहा था। अच्छा। तो 2017 का जो फर्स्ट हाफ था जून तक का, उसमें थर्ड ईयर खत्म हुआ, 6 सेमेस्टर। फिर 7th सेमेस्टर में स्टार्ट हुआ था जुलाई से लेकर दिसंबर। अच्छा तो मेरा फोर्थ ईयर का वो था। और फिर जो इंटर्नशिप होती है वो मैंने यहीं पे की थी अपने घर पे, मतलब यहीं पे ऑफिस से। हाँ तो अब जनवरी 2018 से लेकर जून 2018 तक मेरी इंटर्नशिप चली थी। फिर मैं नवंबर 2018 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई बीटेक आईटी। उसके बाद यूट्यूब तो मैंने शुरू कर दिया था। अब मैं यूट्यूब पे लगातार फोकस करते रहता है। मैंने पापा की जगह में थोड़ा वक्त दे दो, मुझे यूट्यूब करना है। 2019 में मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया, मतलब यूट्यूब पे 2017 से करा था। यूट्यूब पे और ज़्यादा फोकस से काम करना शुरू किया 2019 में 28 डेज 28 फनी वीडियोस बनाई। व्लॉग्स तो बन जाते हैं ना, व्लॉग्स में स्क्रिप्ट नहीं है, उसमें स्क्रिप्ट भी लिखनी है, अकेले में सारे कैरेक्टर्स भी प्ले करता हूँ, फिर एडिट भी करना है। और मेरी हर वीडियो 6-6 मिनट की तो थी। सारे इसी रूम में शूट हुए। सब कुछ इसी रूम में शूट है। वाह, मतलब ये देख रहे हो कि क्या कहते हैं, यही स्टूडियो भी था हमारा। यार मुझे ऐसा लगता है ना शैलेश कि अगर आप कुछ शुरू करना है तो आप बहाने नहीं देते हो, आप कर देते हो। हाँ जैसे अभी मैंने कल यूपीएससी का जब एग्जाम दिया तो नीचे कुछ बोल रहे हैं, जैसे तूने भी बोला था यार तूने 3 यूट्यूब चैनल किए, फ्रीलांसिंग किया, फिर यूपीएससी भी दे रहा है, कैसे कर रहे मैनेज। अब तुझे कुछ करना हो तो तू भी मैनेज कर लेगा हाँ ना। कर लूंगा। हम सोचते नहीं है कि मैनेज हाँ। करना है, ये अपना टाइम बन जाता है। हाँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे एक्स्ट्रा फोर्स डाल रहा हूँ। कभी कभी लगता है काम करते जब लगने लगता है ज़्यादा यूज हो रहा है तब मैं ब्रेक ले लेता हूँ। हाँ पर आप किसी के लिए एक्चुअली देखो, कुछ मैंने ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं मेरे कॉलेज में ही जो यूट्यूबर बनना चाहते थे। यूट्यूबर एक वीडियो डालते हैं, 2 वीडियो डालते हैं, खत्म, बाय बाय, खत्म, उसके बाद नहीं करते। हाँ ये होता है। ये मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्त थे कि एक दिन मेरे से कैमरा मांग के लेके अगले दिन उन्होंने चलाया, 1 महीने बाद मैंने कहा 2 वीडियो बाद हो गया। कह रहे हाँ यार कौन बनाया इतना टाइम। ऐसे नहीं होता है। देखो जिसको यूट्यूब जेन्युइनली करना है ना, जो किसी को कुछ भी करना हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन ही क्यों नहीं करनी हो, हाँ। वो बहाने नहीं देता है इंसान। हाँ वो उसको लगता है किसी दिन एक भी दिन मिस हो गया ना, कहता है अरे यार मेरी आज की पढ़ाई रह गई। जैसे कोई जिम जा रहे हैं, हाँ। जो बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, हाँ वो एक भी दिन मिस नहीं करेगा। वो नहीं बंदा करता। हाँ एक साल वो खाना पीना को भूल जाता है। वो चीट डे, वो बंदा चीट डे पे भी नहीं जाता है। मेन चीज़ वही, अगेन हमारी वैसे काफ़ी ज़्यादा बात होती है रात में भी। और क्या नाम है, मोस्टली टाइम जब भी हमें या मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको कॉल करता हूँ, और ये जब इसको कुछ प्रॉब्लम होती है मुझे कॉल करता है। तो आज यही है कि आज हमारा क्या नाम है माइक लग गया वही अगेन। पॉडकास्ट का एक्चुअली काफी टाइम से प्लान था। हाँ पॉडकास्ट का भी काफ़ी अभी प्लान बना। था,
तो ये बात हमारी हमारी तो आपस में बात हो गई है इसके बारे में, लेकिन अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि जब भी उन्होंने बात बोली कि वो कभी स्किप नहीं करेगा डे, तो अगेन वही वाली बात आ गई, कंसिस्टेंसी वाली। कंसिस्टेंसी ठीक क्या होता है बात, ये कंसिस्टेंसी जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर्स वगैरह डाइटिशियन कहते हैं हफ्ते में एक चीट डे ले लो, महीने में एक चीट डे लो, लेकिन वो नहीं लेता वो इंसान। हाँ उसको लगता है आज मैंने ले लिया ना तो मेरे को कल एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ जाएंगे, हाँ आज की मेरी मेहनत खराब हो जाएगी, वो चीट डे नहीं लेता। हाँ वैसे यूट्यूब में अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो ना, आपको लगता है एक दिन मिस हो गया तो एक दिन मैंने मिस क्यों कर दिया, मेरा मिस दिन क्यों कर वेस्ट, दिया? ऑल तो कुछ वेस्ट नहीं हुआ था। हाँ ठीक है, ब्रेक लेना यूट्यूब पर जरूरी है, कोई चीज़ नहीं है, स्किप कर करके वीडियो डाल सकते, लेकिन अब जब मैं व्लॉग्स डाल रहा हूँ तो मैं सोच रहा था कि क्यों मिस करूँ मैं, मेरे पास कोई बहाना नहीं है मिस करने का। हाँ सही मैं तो बात है। बना सकता हूँ वीडियो, तो क्यों ना बनाऊँ। अब कल मैं जब यूपीएससी एग्जाम, कल मैं बहुत, आई वॉज लिटरली डेड टायर्ड, एग्जॉस्टेड था मैं, बट करा मैंने कहा, सोचा था मैं वीडियो डालनी है तो डालूंगा ही। अब नींद में उठ के मैंने एडिट करके डाल दिया, लेकिन जब उसके बाद जब मीठी नींद नहीं, वो अलग बात है। मैं यार हर बार इसको देखते रहता हूँ कि मतलब पर्सनली तुझे देखा कि मुझे कई बार समझ नहीं आता कि व्लॉग में तो दिखता है वो चीज़ कि तू बताता है कि मैं रात में अब 2 बज चुके हैं, मैं सोने जा रहा हूँ, हाँ। और तो सोया और सुबह तो अगेन 6 बजे उठ गया। और मैं कह रहा यार ये कैसा बनता है भाई कि अभी सिर्फ 2-3 घंटे में उठ गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि व्लॉग में जैसे कि तू बीच दिन में कि कोई पावर नैप लेने चला गया या ऐसा कुछ। ये बेसिकली मेरा फ्रेंड है राहुल, ठीक है, हमारे साथ ही बहुत हो रहा है। मैं तो देखता हूँ कि हाँ यार रात को ना 3 बजे तक भी ऑनलाइन रहता है। ऑफिस और उसके घर, हमारे घर में मतलब डिस्टेंस थोड़ा सी है उसके घर में, ठीक है, तो वो 3 बजे सो रहा है। तो हमारे साथ भी ये चीज़ होने लगी है, या क्या नाम है, एक होता है कि एक पीरियड में रहता है जब बंदा ओवर थिंकिंग करता है या सोचता है, ठीक है, या उसे अपने काम के लिए इतना डेडिकेटेड हो जाता है, उससे कई बार नींद, जो थोड़ी छोटी नींद भी आती है ना, वो भी उसे वो भी प्यारी आती है कि हाँ। हाँ यार मैं बहुत सो गया, ऐसा लगता है। और हमारे लिए क्या होता है कि हमारे लिए क्या कि ये पहले से ही वो किसी ने मुझे बताया था कि चाहे तुम एक बिलियनर हो या तुम एक बिगनर हो, ठीक है, तुम दोनों के पास 24 आवर्स ही है, हाँ। तुम्हें इसी के अंदर काम करना है, ठीक है। और कई बार मैं मतलब सोचता रहता था, ये होता भी है मेरे साथ, मैं कई बार सोचता हूँ यार अगर ये नींद वाला टाइम भी मुझे मिल जाए ना तो मेरा बहुत टाइम होगा। फिर मैंने सेम सेम सेम, मैं सच में सोचता हूँ कि मैं वैसा हाँ इंसान नहीं हूँ जिसको नींद पसंद है, मैं हाँ हमेशा अवॉइड करता हूँ। मुझे जब लोग देखते हैं ना 12-14 घंटे सो रहे हैं, मैं क्यों सो रहे हो यार, क्यों क्यों क्या जरूरत है सोने की, हाँ क्यों सो रहे हो, उठो, काम कुछ भी करो लेकिन सो मत। हाँ मैं सच में वैसा इंसान हूँ, किसी को अगर 365 डेज मिल रहे ना लाइफ के, तो मैं उसमें चाहूंगा 365 नाइट्स भी मिल रहा है। हाँ ह्यूमन बींग्स हम ऐसे होते हैं, वैम्पायर बन जाएंगे, बस नींद की जरूरत ही नहीं है, हाँ। सोना मैं ही नहीं। एक्चुअली यार यही सोचते रहता हूँ कि हाँ यार ये ना हो, और क्या कहते हैं तब, और इसके बाद अभी मुझे वही एक बात याद आ गई हाँ कि शाहरुख खान, में बिग फैन शाहरुख खान, तो शाहरुख खान ने कहा था अनुपम खेर शो में, हाँ वो कहते हैं, शाहरुख खान कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो उनकी क्रिएटिविटी रात को निकलती है। हाँ क्रिएटिविटी कैसे निकलती है, इमोशन से निकलती है। हाँ इमोशंस कब जागते हैं, रात को, जब हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं ना, जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, तभी तो इमोशन निकलते हैं। हाँ दिन में हम प्रैक्टिकल होते हैं, अभी हाँ हम बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल है, ये काम है ये करेंगे, ये काम है ये करेंगे, कर हो गया हो गया हो गया हो गया, डन। दिन में हाँ कभी कोई डिप्रेस नहीं होगा, नहीं होगा। अनटिलनेस तुम बिल्कुल एक ही रूम में पड़े हो, हाँ अंधेरे में पड़े हो, वरना कोई डिप्रेस नहीं होगा। रात को आप डिप्रेस होते हो, रात को आपको थॉट्स आते हैं, तब आप कहते हो कि हाँ ये आइडिया मेरे पास आया है, मैं अपनों को लाइफ को आगे से सस्टेन कर सकता हूँ। जब मैं ब्लॉग का चैनल शुरू करने वाला था, हाँ तेरे को मैं रात को बताता था ना, हाँ तूने मुझे आइडिया है, तो क्या था, मैं ब्लॉग चैनल जब शुरू करने जा रहा था मैं, तो मेरे को 1 हफ्ते की नींद चली गई थी मेरी, हाँ कम सो रहा था मैं, 3-4 घंटे, पर दिमाग, मैं पहले सोच रहा था ब्लॉग मैंने अगस्त सितंबर शुरू करूँगा, फिर मैंने सोचा कि नींद नहीं आ रही है मुझे, तो मैंने अपने बर्थडे 25 जून से मैंने शुरू कर दिया ब्लॉग, हाँ और फिर नींद आने लग गई। उसके बाद फिर गेमिंग चैनल का हुआ, जब गेमिंग चैनल मैं ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ, ये प्रॉब्लम है, ओवर एक्साइटेड हो गया, रात को सो नहीं पा रहा हूँ यार, अभी स्टार्ट कर दूँ, करो यार, स्टार्ट करो। इसलिए जब भी कोई दिमाग में आइडिया है ना, तुरंत इम्प्लीमेंट करो, बात के लिए मत छोड़ो। ये इसके लिए भी मैं तुझे थैंक्स बोलना चाहूँगा कि एक्चुअल में ये हुआ कि ये अभी जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो इससे 3 दिन पहले इसका मतलब मुझे कॉल आया, और मैं स्टार्टिंग में ये होता है कि मेरा 9 बजे ऑफिस होता है, तो मैं बार बार वो स्टार्टिंग में मेल्स वगैरह होती है तो हम वो इग्नोर करता रहता हूँ इसकी कॉल को। फिर 2 बजे मैंने पिक करा, और ये अपने मतलब ये बातें बता रहा था, इसने लास्ट में बोला क्या तू मंडे आ जा, हम वो करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, हम अपना रिकॉर्ड करते हैं। तो मेरा प्लान था स्टार्टिंग से, मैंने उसको बताया भी था बीच में, और क्या कहते हैं फिर मेरे दिमाग में वही चलने लगी बात कि 3-3:30 बज के कि यार मतलब बात तो ये ठीक इतना बोली। हाँ ये तो मेरी बात ही इसने वो छीन ली। और दूसरी चीज़ क्या थी कि क्या कहते हैं
मुझे काफ़ी टाइम से करना था और मुझे लग रहा था कि क्या नाम है, और एक तो फ्राइडे आ गया था उस दिन, हाँ फ्राइडे था, और मैं अगले सैटरडे संडे 2 दिन से, और इससे इससे पिछले के जो 7 दिन थे वो मेरे बिना स्क्रिप्ट के जा रहे थे, कि मतलब मेरे दिमाग में तो था स्क्रिप्ट, ठीक है, अपनी एक मतलब एक दूसरी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, लेकिन उस पर काम हो नहीं रहा था। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि कुछ ना कुछ आए, मतलब मेरा सोलो भी कुछ आए, कि ये था कि हाँ यार वो सारा बिहाइंड द गेम था सारा, ठीक है, सोलो भी कुछ आना चाहिए। तो फिर जैसे इसने बोला, मेरे वो पूरे 24 घंटे चलता रहा माइंड में, और वो क्लिक पे क्लिक करता है यार कि अभी नहीं आया। फिर उसके बाद मेरे एक और दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहा कि यार ये तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि तुम उनसे बात करोगे जो अभी उस फेज में है। हाँ। क्योंकि एक बार क्या होता है कि सक्सेस होने के बाद तो कोई किसी का इंटरव्यू लेता तो कुछ भी बोल देगा ना, वो लोग मान लेंगे हाँ यार इसने करा होगा हाँ यार इसने करा होगा, ये ठीक बहुत है? ऐसे इंटरव्यूज हैं जिसमें बताते हैं कि ये सब पीआर होता है, पता है, हाँ कि मैं ऐसे यहाँ से उठ के आऊँ, मैं यहाँ से उठ के आऊँ, खाने में ये नहीं था, हाँ हम एक ही थाली में बैठ के खाते थे। हाँ। और होते हैं देख, रियल ऐसा नहीं है कि ऐसी स्टोरीज नहीं है, ऐसी स्टोरीज ऑब्वियस नहीं है, बट कुछ लोग जो जो एक्चुअली बहुत ही प्रिविलेज खानदान से भी आते हैं ना, हाँ वेल टू डू फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से भी, वेल टू डू फैमिली से हैं, वो भी अपना को ऐसे जानबूझ के दिखाते हैं, वो पीआर वगैरह के लिए हाँ करते हैं वो। हाँ अब क्या उसमें उनकी भी गलती नहीं है, उनके ऊपर मार्केटिंग टीम बैठी है, उनको वो, क्योंकि अब वो अकेले इंसान नहीं है, इंडिविजुअल इंसान नहीं है, हाँ हाँ उनके ऊपर पूरी लोगों की सैलरी डिपेंडेंट है। हाँ अब तू जैसे तू इंडिविजुअल है, हाँ ठीक है, तू सेलिब्रिटी बन गया, हाँ तो तेरे आसपास की ना 8-9 लोगों की टीम होगी, उनकी तू कंपनी है हाँ और वो तेरे एम्प्लॉयज हो गए, हाँ तो तेरी उनकी सैलरी तो उस पर डिपेंडेंट है, तू कितना काम कर रहा है। हाँ वही है। फिर अकेला तू ऐसा नहीं होगा, तू अपने लिए काम करेगा, तू हाँ अपने लोगों के लिए भी काम करेगा। ये जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, बिल गेट्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ये ऐसा कहते हैं ना कि आप इतना पैसा है, काम क्यों करते रहते हैं, हाँ जोक्स मारते हैं लोग, अगर इतना पैसा खर्च करना शुरू करते हैं तो अब तक ये जिंदगी खत्म हो जाएगी पैसा खर्चने का, क्यों काम करते हैं? उनको इंटरेस्ट है, हाँ उनके पास जिम्मेदारी है, वो सोचते हैं कि मैं अपने टाइम वेस्ट क्यों करूँ। इंसान छुट्टियों पे सिर्फ एक हफ्ता एंजॉय करेगा, 1 महीना मैक्सिमम, हाँ उसके बाद फिर वो बोर होने लग जाएगा। बोर होने लग जाता है। हाँ इंसान बने ही काम करने के लिए, सोशलाइज करने के लिए हैं। वर्क फ्रॉम होम कर लिया लोगों ने, हो गए हाँ खुश, आ गए ना ऑफिस की याद, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, आ गई ना स्कूल की याद, कॉलेज की हाँ याद आ गई ना। हाँ अब कैसे रोते फिर रहे हैं कि स्कूल जाना है, यहाँ पे जाना है, वहाँ जाना है, क्योंकि ह्यूमन बींग सोशलाइज करने के लिए बने हैं। हाँ, यही एक पॉइंट था। और क्या नाम है, मेन बात है कि जैसे उन्होंने बोला कि वाटर पीआर ब्रेक। उर्दू ले सकता है, पीते पीते बात कर सकता है, अपने घर समझ। मेरा ही घर है, मेरा स्टूडियो है। हाँ। मैं इसमें एक मेरे को एक पॉइंट निकल के आया था कि पीआर वाला, कि मेन मतलब जो इस इंटरव्यू का मोटिव था कि जब हम बात करते थे या अभी हम करते हैं जब भी बात, तो क्या हुआ कि हम दोनों का एक बॉन्ड है, एक आर्टिस्ट वाला, ठीक है, कि और हम मिले भी मतलब ऐसे थे कि 2008 तब मैं बता उसी स्टोरी आगे हाँ बताता चल तू बताइयो। और क्या कहते हैं, मेन बात क्या था कि जब भी मैं तेरे से कुछ बात करता हूँ ना, तुम एक ये होता है कि हम Connection दोनों में है। थोड़ा सा ये था कि तू मतलब थोड़ा इस साइड का, मतलब क्या नाम है, गुड़गांव साइड का, ठीक है, और क्या नाम है, मैं मतलब ऐसे दिल्ली एनसीआर में उस वाले क्या नाम है, एक अलग साइड से, ठीक है। तो हम दोनों का, लेकिन मैं जब भी तुझसे बात करता हूँ, मैंने कहा ये भी सेम फील करता है कि मतलब इसके साथ भी सेम चीज़ें हो रही है, मेरे साथ भी सेम चीज़ें हो रही है। तो मैं इससे जो भी कुछ राइटर बनना चाहते हैं या कुछ कॉमेडियंस बनना चाहते हैं या किसी को यूट्यूब पे आना है या किसी को एक्ट करना है, तो उन्हें एक कनेक्टिविटी फील हो कि हाँ यार मेरे साथ भी ये चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब आई एम यूनिक, कि कुछ है, कि कुछ वो एक अलग उसमें वे में जा रहा है, या एक अलग उस क्या नाम है, एक वो कुछ अलग कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। मेन चीज़ कि अब यहीं पे मुझे जैसे लगा कि अब अगर तूने स्टार्टिंग में जैसे अपना एजुकेशन का एक वो ग्राफ बताया कि मैंने ये करा, फिर उसके बाद मैंने ये करा, काफ़ी लोगों को अब वो जब इंटरव्यू देखेंगे तो किसी को ये लग रहा होगा कि यार चल यार ये तो पहले से सेटल है, ये तो यूट्यूब कर लेगा, तो मतलब इसका कुछ वो नहीं हो रहा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, कि इसे भी मतलब प्रेशर आता है कि हाँ यार कि तुझे पैसे देने हैं या तुझे कुछ वो करना है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब नॉर्मल नहीं है लाइफ, है ना। नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं। हाँ नॉर्मल नहीं है। तो वो जो एक चीज़ है, मैं मतलब मेरा क्वेश्चन अब इस साइड पे जा रहा है कि क्या नाम है, ये बता कि बेसिकली क्या नाम है, कि जब तुमने स्टार्ट करा था तो बीच में आ गया, तो ये होता है घर वाले तो सपोर्टिव होते हैं, लेकिन अदर की मतलब कि कुछ दोस्त भी हमारे पास होते हैं जो हमसे फिर कम मतलब मेरे साथ तो हुआ है ठीक है, कि नहीं आता या क्या नाम है या उतना अट्रैक्शन नहीं आता, या लोग ना उतना हमारे नहीं समझ पाते कि ये किस टाइप का काम कर रहा है, ये क्या हो रहा है। बताता हूँ तेरे क्वेश्चन भी पे आता हूँ। हाँ। तो लकीली मेरे को जितने भी दोस्त मिले हैं, मेरे घर परिवार मतलब फैमिली वगैरह जितने भी हैं,
मैं मतलब टच वुड एंड मैं इस चीज़ में लेकर प्रिविलेज मानता हूँ कि मुझे सबने सपोर्ट किया। हाँ एक्चुअली ऐसे नहीं कि सपोर्ट एक दिन में या सपोर्ट एक दिन में नहीं होते, वो आपको 4 साल पहले प्रूव करना पड़ता है थिएटर करते करते, हाँ यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे। तो मैं कॉलेज में वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी मैंने, तो घर वाले देख लेंगे वीडियोस में अगर बना रहा हूँ। एक ही दिन में आप किसी का भरोसा नहीं जीत सकते हो, वो देख रहे हैं मैं रेगुलरली वीडियो बना रहा हूँ, रेगुलरली वीडियो बनाए जा रहा हूँ। लेकिन नीट शिट का ये हुआ कि 2019 में भी मैंने रोज़ वीडियोस बनाई, मिला पुश मिलेगा यूट्यूब से, मार्च अप्रैल जून जुलाई कुछ नहीं मिला, पुश मिल के ही नहीं दिया, और वो चैनल मेरा डाउन में ही जाने लग गया। ठीक है। 3 साल में जाके मेरे उस पर 2000-2500 हाँ सब्सक्राइबर्स हुए थे, हाँ उससे ज़्यादा नहीं। ओके ठीक है, तो अब होता क्या है कि मैं एक जगह इंटर्नशिप करने पहुंचता हूँ, एक कंपनी में गुड़गांव की, पता नहीं आप, हाँ मतलब गुड़गांव की कोई कंपनी होगी कम, एडवर्टाइजिंग वगैरह टाइप की। नहीं खैर जो भी थी, वहाँ पे इंटर्नशिप करने पहुंचता हूँ मैं। हाँ वहाँ पे ऑनेस्टली मुझे मैं बहुत खुश था। हाँ मैं खुश था, मैं अगर वो मुझे अभी बुलाएंगे वापस चल जाऊँगा मैं, पता नहीं, मैं समझ नहीं यार नाम देना चाहिए नहीं, खैर जो भी था। तो वहीं पे मेरी मुलाकात हुई थी एक इंसान से, और मतलब कुछ किस्मत की बात होती है ना कि आपके दोस्त कुछ लोग हैं जो 8-9 साल से उनका फिर बातचीत में नहीं हो, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं किसी इंसान से आप इंस्टेंटली मिलते हो, कनेक्शन बन जाता है। हाँ शैलेश से मेरी मुलाकात 2019 में हुई थी, हाँ। मैं कहते हैं मैं अपना अंदर वाला पार्ट बताता हूँ, जुलाई फिर अगस्त तू में। बाहर वाला पार्ट बताइयो। ठीक है। ठीक मैं मतलब बाहर कैसे है तो लकीली मतलब वहाँ पर एक राइटर वर्क मतलब राइटिंग का कुछ वर्क था मेरा। ठीक है। और मैं किससे मिलने गया था मीटिंग पे, और गुड़गांव में वो ऑफिस था। और मैं जब गया अंदर तो जो जिन मैम से मुझे मिलना था उनकी वही मीटिंग चल रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना एक बार आप मतलब वेट कर लो, जूस वगैरह पियो, और बाहर ना एक यूट्यूबर है बाहर एक यूट्यूबर है, तुम उससे डिस्कस करो, तुम्हें कुछ हो सकता है, क्या पता तुम्हारी कुछ क्या नाम है कुछ आइडियाज़ वगैरह हो, ये क्या नाम है देखो वो क्या काम कर रहा है, ये कैसे हो। मैंने कहा ठीक है। अब मैं बाहर आया तो उस समय क्या था कि मैं इसके पीछे से ऐसे ही वॉक करते हो गया, और मैंने यूँ देखा इसकी स्क्रीन को, और मैंने कहा अच्छा प्रीमियर प्रो ठीक है आता है मुझे मैं यूँ क्योंकि तेरे दिमाग में होगा कोई यूट्यूबर है तो वो काइन मास्टर वगैरह। काइन मास्टर काइन मास्टर भी नहीं, मैंने उस ऑफिस में देखा होता पहले से कि वहाँ पर शायद से आर्टिस्ट एक तो मुझे समझ नहीं आता कि आर्टिस्ट वगैरह, और दूसरी चीज़ क्या थी कि मुझे लगा कि इतना कोई पॉपुलर बंदा नहीं आया होगा, या क्या नाम है इतना कोई वो नहीं आया टैलेंटेड। और मैं कभी किसी के टैलेंट को जज नहीं करता कि एक सेकंड में कौन किसका बता देगा कि हाँ यार कि ये कितनी क्या चीज़ है या वो कैसे है। ठीक है। फिर भी मैंने और मैंने पहले से थोड़ा शाय था कि मैं नहीं मिल पाता था किससे, ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। फिर भी मुझे रिस्क लेना था क्योंकि मैं वहाँ पर रिस्क है तो रिस्क। हाँ रिस्क फिर भी मुझे रिस्क लेना था क्योंकि मैं एक अपनी टीम को लीड कर रहा था। ठीक है। तो मेन बात क्या थी, फिर मैंने इससे हाय वगैरह करी, फिर इसने मुझे बताया, और फिर इसने अपना पूरा वो चैनल वाले दिखा। फिर मैंने कहा, और फिर मैंने जब घर आया तब भी इसने ज़्यादा चीज़ नहीं करी थी। मैंने रात में जब मुझे टाइम मिला तब मैंने ओपन करा, और मैं शॉक हो गया ये वो देख के क्या नाम है कि मैं हमेशा से ना एक वैसे जो बीबी की वाइन्स का जैसे वो स्ट्रक्चर था मुझे समझ ही नहीं आता था, मुझे लगता था कि यार ये बंदा कितना क्रिएटिव है कि 4 साइडें लिखना, उसके बाद हर साइड का एक रिएक्शन भी बनाना, और फिर उसके बाद उसको क्या नाम है एडिट करना। और लिटरली क्या होता है कि मुझे मतलब कि सच में स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत पसंद है। ठीक है। और क्या कहते हैं उस हिसाब से कि मुझे हंसी आई, और मैंने कहा कि यार ये तो मतलब क्या कितना ऑसम है, और इतनी सारी वो वीडियोस बना दी ये वो। बट हमारी शायद से उतनी बात नहीं हुई थी उस समय स्टार्टिंग में ना, हमें बहुत काफ़ी साल लगे। कोविड पीरियड में आता हूँ हाँ कि हमें टाइम लगा थोड़ा, उसके बाद हमने बात करना स्टार्ट करी। पर मुझे अभी याद आया आप तूने बताओ। बोला ना हाँ कि तू कंफ्यूज था कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो मुझे अभी याद आया तूने मुझसे पूछा उस टाइम पे, तूने रात को मुझसे पूछा भी था कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, कि मैंने लिखा कैसे है, कि ये एक साइड तूने पूछा था क्या मैं ग्रीन स्क्रीन पे कर रहा हूँ उसको। हाँ मैंने पूछा था कि यार तुम मुझे एक बार स्क्रिप्ट दिखाओगे, तो तुमने मुझे भेजा भी था पीडीएफ वाला कि फोटोज खींच के भेजी थी कि मैं इसको ये लिखता हूँ, और तो मैं सोच के लिख देता हूँ कि मुझे यहाँ पर वो करना है या क्या नाम मैं है। पहले स्क्रिप्ट लिखता था, हाँ और पर्सन बाय पर्सन में डायलॉग लिखे, हाँ और फिर सबसे लास्ट में रिएक्शन नोट कर लिखता था कि इसका मेरे को इस कैरेक्टर का ये रिएक्शन लिखना है, इसका, क्योंकि जब दूसरा कैरेक्टर बोल रहा है तो पहले का रिएक्शन चाहिए, हाँ है ना। क्योंकि जैसे बीबी की वाइन्स हो गया, मोस्टली सीन हो गए, सुपर वुमेन हो गई, और जितने भी कैरेक्टर जो एक ही बहुत सारे कैरेक्टर्स मतलब प्ले करते हैं, तो हमेशा देखना कि एक रिएक्शन भी देते रहता है, उससे थोड़ा ऑथेंटिक लगता है, हाँ रियल लगता है कि हाँ सामने वाला एक्चुअली कोई दूसरा बंदा है। हाँ। और इसमें एक चीज़ बोलूँगा कि क्या नाम है, क्या जैसे ना रिएक्शन के बाद तो एक्टिंग में मतलब कि हमारे एक सर थे वो बोलते थे
कि एक्टिंग मतलब रिएक्शन ही है, ठीक है, कि तुम्हें रिएक्शन देना ही सीखना है। क्योंकि अगर किसी बंदे ने बोला हाँ भाई कहाँ जा रहा है, ठीक है, और तुमने अगर यूँ नहीं कर पाए तो एक वो है कि भाई तुमने सिर्फ बोला ही तो है कि हाँ यार तुम्हें रिएक्शन देना। और यही चीज़ कई बार लूज कर जाते हैं लोग कि वो अपना रिएक्शन वाला, अरे ठीक है ना यार, कट टू कट रखो, डायलॉग बोला अगला बोलो अगला बोलो अगला बोलो, ये चल रहा होता ठीक है। कह रहा है, क्योंकि जैसे कुछ वीडियोस भी ऐसी होती हैं कि या प्लेज वगैरह होते हैं कि जैसे अभी तूने कहा ना कहाँ जा रहा है, हाँ तो ये ऐसा बोलो मत कि अगर सामने दिख रहा है उस इंसान को कहाँ जा रहे हो, या फिर आप वीडियो बना रहे हो, हाँ ब्लॉग बना रहे हो, हाँ तो वो दिखाओ वो जगह, हाँ बोलो मत देखो अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, हाँ मतलब बोलो सही, पर फिर आगे उस चीज को भी दिखाओ। हर बार हाँ बोलना जरूरत नहीं है अभी देखो मैं ये की कर रहा हूँ, अभी वो कर रहा हाँ हूँ, हो सकता है मैं भी बहुत बार करता हूँ, हाँ लेकिन उसके बाद दिखाना भी जरूरी है हाँ ऑडियंस को। आपने बोल दिया अभी मैं यहाँ पे हूँ और पीछे कुछ दिख नहीं रहे, ऑडियंस कैसे विश्वास कर लेगी आप कहाँ पे हो? हाँ उनको दिखाओ तो सही। मैंने बोला कि जैसे अभी मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, अब फिर मैं नेक्स्ट सीन कुछ और दिखा दिया, अच्छा स्टूडियो दिखाओ तो सही तुम स्टूडियो में हो, हाँ रिएक्शन ये मतलब ये अगर हम इसको और सम अप करें तो ये ऐसा है, मान लो जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हारी चेहरे पे एक टाइम के लिए हंसी आ जाती है, तो नॉर्मल वाली, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि इंटेंस आ गया कि भाई ठीक है यार ये तो बॉस का मैसेज आ गया, ठीक है, तो तुम थोड़ा और सीरियसली और एकदम ही हो, तो तुम्हारे चेहरे से पता चल जाता है हाँ कि वो मैसेज कितना गंभीर है, ये कितना मतलब घर वाले कहते हैं ना कि किससे बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, घर वाले और जब तुम बैक टू जल्दी टाइप करे ना चुप होके, हाँ तुम गुस्से में हो। गुस्से में हो कि हाँ यार, कि और तुम एकदम पूरा पैराग्राफ लिख जा रहे हो यार, उधर से एक वर्ड आ रहा है ले भाई। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम जो देसी लोग हैं ना, हमको एक्टिंग वैसी आती है, हमने बचपन से बहाने मारे हैं, पेट में दर्द हो रहा स्कूल नहीं जाना, बुखार हो गया स्कूल नहीं जा रहा, मैम होमवर्क तो किया था कॉपी लाना भूल गया, वगैरह कॉपी लाना भूल गया, बेटा खाना खाने तो नहीं भूलते, मैं अब सांस लेना भी नहीं भूलती। मतलब यार अजीब अजीब सी वो चीज होती है। और ये टीचर्स का लॉजिक क्या होता है, खाना खाने तो नहीं भूलते, क्या लॉजिक है इस बात का? पेट में दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, इसलिए नहीं भूलता मैं खाना खाना। यही यार यही होता है, क्या कहता है, टीचर्स के साथ हो गया, क्या नाम है वो, कई बार खाने वगैरह का भी हो गया कि भाई तुम मैगी रख के लिया है, ठीक है, कुछ कुछ स्कूल में, तेरे स्कूल में था कुछ ऐसे कि मतलब कि मैगी क्या नाम है, मैगी नहीं लाना, अचार नहीं ला सकते। स्कूल में ऐसे भी था? मैंने कुछ स्कूल में था, मेरे स्कूल में तो नहीं था। अब मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पहली बार सुना है। नहीं मैंने मैं तो सुना था। मैगी अचार रोटी पराठा ले गया सब तो लेके जाता है खाने वाने। ले गया, अच्छा ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो तूने अब बताया हमारा मिलने वाला किस्सा, ये ऐसे मिले हम, ठीक है, अब वो वाला बता, तो उसके बाद वो तुम्हें यूट्यूबर राइटिंग मैं एक्चुअली कैसे बनूं? नहीं, यूट्यूबर वाला नहीं, मुझे एक ये चीज़ सुननी थी कि बिल्कुल कब फर्स्ट टाइम कब फील हुआ कि पहला क्वेश्चन ये है कि तू अपने आप को एज ए यूट्यूबर देखता है या एज ए एक्टर देखता है, मतलब क्या तुझे लगता है कि हु इज मतलब रियल अभिनीत भारद्वाज कौन है, और कोई पूछे। रियल यार, ये तो ऐसा सवाल पूछ रहा है कि तू नहीं, जैसे एक किसी होता बड़े एक्टर से जो 50-60 इयर्स की अपनी एज पे टेडएक्स देखने के आते हैं, हु इज रियल अभिनीत भारद्वाज, कोई नहीं यार, नॉर्मल इंसान है। नहीं रियल नहीं, मतलब एक मैं कॉमन मैन हूँ, हाँ आई एम अ वेरी कॉमन मैन, मैं मिमिक्री नहीं हो पाई नसीर सर की, मैं एक आम आदमी हूँ एंड ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जॉन साहब सुन रहे हैं आप? ब्लडी कॉमन मैन। कुछ नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं होते कि हु इज अभिनीत भारद्वाज, हु इज शैलेश, नॉर्मल इंसान है। नहीं यार एक लोग तुझे वो जानते हैं कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब तू व्लॉग बना रहा है, ठीक है, व्लॉग बना रहा है तो एक हाँ कि व्लॉग बना रहा है तू, ठीक है, तो एक आइडेंटिटी होती होगी ना कि जो तुझे लगता होगा कि हाँ यार ये मुझे छुपा के रखना, क्योंकि आप अपने व्लॉग के अंदर क्या होता है कि तू अपने मतलब 10 मिनट दिखाता है, ठीक है, एक पूरे डे की समरी दिखाता है, ठीक है, और समरी एक पूरी स्टोरी नहीं होती कभी भी, ठीक है, वो सिर्फ क्या नाम है वो पॉइंट दिखाती है जो तुझे लगता है कि हाँ यार ये ऑडियंस तक चले जाए, या वो ये ऐसा कुछ है, ये हाँ एंटरटेन, ये ऐसा कुछ है, ये तू ये चीज़ नहीं वो करता, जैसे ब्रेक कर देता हो, ये वॉल ब्रेक करता है या नहीं करता, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ। व्लॉग के अंदर ये है, ये वॉल है कि अपनी एक मतलब पर्सनल, आज तक मैंने कभी सोचा नहीं। अच्छा देख मैंने नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं सोचा कि ये छुपाना है वो दिखाना है। अब तूने ऐसे पॉइंट बोलता कि ऐसे मैं कभी नहीं यार शैलेश, अब तू मेरे दिमाग में बातें मत भर कि मैं फ्यूचर में ऐसा सोचने लगूं। अरे नहीं, मेरे को जो अभी तक तू वैसा बता जो अभी तक जो तेरे साथ हुआ है, मतलब अब मैंने व्लॉग्स में जो मुझे लगता है व्लॉग में दिखाने लायक है वो दिखा देता हूँ। तो छुपाता क्या है? छुपाता हूँ मैं? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है छुपाना उपाना। अब कभी से मैंने घर पे
किसी के सामने पॉटी कर दी, सुसु कर दी, वो थोड़ी दिखाऊंगा मैं। हाँ वो नहीं दिखाया, ऑब्वियसली बात वैसी है कि चीजें नहीं हाँ दिखाता हाँ नहीं मैं। दिखाता, हाँ ठीक है। और अब कोई घर में सो रहा है, मैं सो रहा हूँ कुछ नहीं करने के लिए, तो वो थोड़ी दिखाऊंगा मैं। कि चल यार 7 घंटे सोना अब है, वो एक रिकॉर्ड करके छोड़ दिया ट्राइपॉड मैंने, आई एम स्लीपिंग। ट्राइपॉड ये में। थोड़ा बनेगा ब्लॉग। मैंने स्टार्टिंग में तो ब्लॉग देखा एक दिन, एक था एक स्लिप वाला कि तू दिन में सो रहा होता है, तो मैं समझ गया था कि तूने तीन तीन टेक लिए हैं। मैंने बोला है इस वीडियो में, मैंने बोला है। तो वो ब्लॉग की स्टार्टिंग ऐसी है कि मैंने अलग अलग एंगल दिखाए, मैं सो के उठा हूँ, मैं बोलता हूँ मैंने शूट किया है ये उठा हुआ हूँ मैं, वो अपने आप शॉर्ट्स नहीं बन गए। तो मैं ब्रेक द फोर्थ वॉल करता हूँ। हाँ तो क्योंकि फोटो कुछ पे। व्लॉग्स में ऐसा होता है ना कि आप सिनेमैटिक शॉट दिखा दिया आपने, हाँ। इधर से चल के आगे उधर से चल के आते हैं ना, पहले कैमरा धड़क के जाता है, फिर पीछे से आते हैं, फिर भाग के इधर आते हैं। अरे तो यार मुझे लगता है कि आखिर कभी व्लॉग का बिहाइंड द सीन बना ना, व्लॉग का भी व्लॉग बना तो वो बड़ा कॉमेडी होगा। कि जैसे हम कहते हैं कि एक ब्लॉगर कैमरा लगे, जैसे मैं ही हो गया, बात कर रहा हूँ दोस्तों अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, आप देख सकते हैं कितना एंजॉयमेंट है, दिखा रहा हूँ। और साइड में दूसरे लोग क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, घर जा अपने। मुझे मैं यार एक क्या नाम है, लेकिन ना हेड्स ऑफ इसके लिए तेरे को कि ना कि मतलब मैंने कहा एक दो बार ट्राई करा कि मैंने कहा चलो यार ब्लॉग बनाते हैं ठीक है, और तेरा देख के, लेकिन वही नहीं हो पाता कि जब इतनी सारी ऑडियंस है, लोग कई बार सोचते हैं ठीक यार ब्लॉग ही तो बना रहा है ठीक है, क्या है या उतना वो नहीं है, लेकिन लिटरली एकदम बहुत ही मतलब जिगरा वो कहते हैं ना वो चाहिए कि तो कि लोग जज कर, तुमको पता है कि तुम लोग तुम्हारे 60,000 रुपये का फोन ये पकड़ के चल रहे हो और क्या नाम है, उसके बाद तुमने ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है, तुम बताते जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता यार वो छीन सकता है। ये कभी ऐसा हुआ था साथ कि चल तू बना रहा है, कोई पीछे भैया क्या रिपोर्टर हो क्या नहीं नहीं कभी नहीं। कभी कुछ किसी ने कुछ भी नहीं बोला आज तक, इतने सारे व्लॉग तूने मतलब आंटी को कई बार मार्केट में वो देखते रहता कि मार्केट में लेके गया है ये, कभी तुम कुछ खा रहे हो ठीक है। और हाँ एक चीज, कभी किसी दुकान वाले ने ये नहीं बोला कि तू जब मैं एक ब्लॉग में देख रहा था तुम लिट्टी चोखा खा रहे थे ठीक है, तुमने कभी ये नहीं बोला कि भैया मत डालो मेरी रेसिपी चोरी हो जाएगी लिट्टी चोखा की। मैंने रेसिपी नहीं दिखाई थी उनकी। अच्छा नहीं दिखाया था ठीक है, मतलब मैंने कहा लिट्टी चोखा देना, पूरे पैक करके सिनेमैटिक दे। शॉट्स हो रहा है और ठीक है नहीं नहीं चलो। ऐसा कभी किसी, एक्चुअली अभी टाइम ऐसा था सोशल मीडिया का है, हर कुछ टाइम में एवोल्यूशन आते हैं। हाँ अब लोग उतना ओपन हो चुके हैं यार, तुम देखा नहीं फूड ब्लॉगर्स बड़े बड़े हर जगह, तुमको हाँ। नहीं पता कि आज लोग वो कहते हैं अरे एक और आ गया फूड ब्लॉगिंग करवाने, एक और आ गया, एक और आ गया। इससे कस्टमर का भी कस्टमर को ये हो रहा है कि यहाँ पर उनको रिव्यूज मिल जाते हैं अच्छी जगह, हाँ फूड ब्लॉगर को कंटेंट मिल जाता है, और जब सेल कर रहे हैं उसको फायदा मिल जाता है, ये कुछ ऑडियंस आ रही है। अगर कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स 5 मिलियन है तो 5 लाख 5,000 500 तो जाएंगे ही जाएंगे एक दिन में। अगर किसी के 500 पहुंच रहे हैं, कुछ खाना वाना कितनी कमाई हो रही है इसकी। हाँ सही है। यार हम अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है। ये क्वेश्चन ये था कि आ, तू पहले एक चैनल संभाल रहा था नीट सेट ठीक है, उसके बाद सेकंड चैनल तेरा स्टार्ट हुआ गी की शीकी ठीक है, और फिर स्टार्ट हुआ तेरा अभिनीत डायरीज, और उसके बाद स्टार्ट हुआ अभिनीत प्लेस ठीक है, 4 तेरे चैनल हो चुके हैं ठीक है। और मेन चीज़ कि जो चीज़ ये तेरे जितने भी चैनल्स हैं ठीक है, तो उनसे क्या मतलब एक्सपेक्ट करता है कि मतलब एज अ कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जैसे कि उनके लिए क्या है एक बिजनेस की तरह एसेट्स की तरह यूज़ कर रहे हैं अपने चैनल्स को। मैं कुछ यूट्यूबर नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कभी भी ब्लॉग करना स्टार्ट एक ही चैनल पे की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल चैनल पे ही वो क्या नाम है ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं, फिर कुछ और स्टार्ट करते हैं, फिर मतलब ट्रेंड क्या कर रहा है, कभी वो फैशन ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, कभी कुछ स्टार्ट समझ करते गया हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं। हाँ नाम नहीं लेंगे ठीक है, वो यूँ कर देते हैं स्टार्ट में 1 बाय 1 करके ठीक है। लेकिन मुझे ये तेरा सही करा कि तूने कैटेगराइज कर रखा है ठीक है। और मैं सबसे बड़ा जो फैन हूँ कि मतलब ठीक है यार तू मेरे दोस्त है, और क्या नाम है कि मैं अभिनीत डायरीज देखता हूँ फॉलो करता हूँ ठीक है। मुझे सबसे ज़्यादा जो बात है मुझे गीकी शीकी पसंद है ठीक है, आई एम वेरी बिग फैन गीकी शीकी। सर हेलो आपके साथ अरे इंटरव्यू इंटरव्यू मिल रहा है ठीक है। और क्या कहते हैं मैं उसका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। और मुझे नीट सिटी काफ़ी हो, मुझे काफ़ी मतलब वो लगा कि जब तूने लास्ट वाला वो बंद कर दिया कि जो एंड में जो आने लगे थे ना वो तो मतलब एकदम ही मैंने तुझे बोला भी था कि और मेरी मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है अगर हो सके ठीक है तो उसे स्टार्ट कर उसका वो वाला पार्ट कि करंट अफेयर दिखाने का जो सलमान भाई थे कि कोई उनके एक बार हो जाए मतलब सलमान भाई को कौन कौन सुनना चाहेगा भाई आ जाओ ठीक है।
भाई आपका वो बिग बॉस 15 आ रहा है। तो दोस्त, हाँ आ रहा है भाई, जाके देखना, ठीक है। और बिग बॉस तो देखिए देखिए, और शनिवार को वार देखते हो कि नहीं देखते? तो भाई वो देखते हैं ना? वो प्रतीक को तुमने वो क्या बक दिया कुछ क्या abuse? क्या बोला तुम, क्या बोला? बताओ अभी, तमीज से बात करनी नहीं आती, कमाल करते हैं। भाई वो आएंगे क्या बाहर आ जाएगा क्या अपना वो अब देखिए भाई, या तो आप हमारा इंटरव्यू ले लीजिए, ठीक है, या तो क्या नाम बोला आपने? आर प्रतीक की बात कर रहा था हाँ जी, मैं। तो जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, वो बाहर आएंगे नहीं आएंगे, वो उनका मसला है, समझे? तो आप जाके उनसे बात कीजिए, अच्छा। ठीक है। कमाल करते हैं भैया, हम आए हैं, आप हमारा इंटरव्यू लीजिए, और स्क्रिप्ट तो पकड़ाइए भाई, इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, स्क्रिप्ट तो पकड़ाइए। अरे भाई के लिए एक चाय। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट भी भाई के फिल्म लिए। थोड़ा ना है जो बिना स्क्रिप्ट के कर लूंगा। भाई आपके इसमें स्क्रिप्ट होती है जो आप नॉर्मल पिक्चर करते हो? अभी क्या बोला मैंने, सुनता नहीं क्या? क्या? सॉरी भाई। भाई लेकिन आपको ना वही है ना कि जो लॉजिक ना बिल्कुल ही बहुत कई अच्छा बार था मालूम है मुझको, मतलब जो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री मिक्स कर देते हो ना अपनी मूवी में, मैं मुझे लगता है कि साइंस के वो ग्रेविटेशन। बेटा हाँ जरा ध्यान से चलियो, समझा, सड़क पे बहुत सवाल पूछ रहे तू। सॉरी भाई। बस यार, हो गया यार, हो गया। भाई का हाँ, तो बैक टू द क्वेश्चन। तो व्हाट इज थॉट कि मतलब तुझे एज अ स्टार्टअप लेता है या क्या नाम है एक जर्नी स्टेप लेता है कि तुझे मतलब मेनली जहाँ तक हमारी काफ़ी बात हुई है, तुझे एक एक्टर बनना है ना? और ठीक है, लेकिन वो बात एक अलग है कि तुम जब यूट्यूबर होते हो तो तुम फिल्म मेकर बन जाते हो, ठीक है। क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो तो खुद ही बताइयो कि तेरा जो एक डे है, तू पहले चारों ही चैनल कैसे मैनेज करता है? सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन का जवाब दे कि तू यार एज अ बिजनेस एसेट की तरह देखता है या क्या नाम है किस मतलब किस क्या कैसे देखता है उसे? ना मैं बिजनेस की तरह देख रहा, ना एसेट की तरह देख रहा, मैं उसको यूट्यूब चैनल की तरह देख रहा हूँ फिलहाल। हाँ मे बी एट सर्टेन पॉइंट बिजनेस, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा मानना है, बिजनेस वो होता है, इंडिविजुअली शुरू होता है बिजनेस, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अगर बिजनेस होगा तो बिजनेस वैसा होगा जहाँ पे मेरी टीम होगी, मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, मैं नहीं तो मैनेज हो पा रहे हैं। हाँ मुझे ऐसा लगता है वो बिजनेस होता है हाँ मेरे हाँ अकॉर्डिंग, हाँ ऐसा नहीं होता बिजनेस वैसे। लेकिन मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि जब ऐसा होगा, मेरी जब टीम होगी तो मेरा बिजनेस बन जाएगा। फिलहाल मैं अपना को एज ए यूट्यूबर लेके चल रहा हूँ, और यूट्यूबर की तरह मुझे ग्रो करना है यार, बिकॉज अगर मेरे को, मैं चाहता हूँ कि मैं इतना ग्रो हो जाऊँ कि मैं एटलीस्ट नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इनकी वेब सीरीज, इनकी फिल्म्स के लिए अप्रोच कर पाऊँ, या फिर यही मुझे क्योंकि देखा नहीं है नेटफ्लिक्स कितने यूट्यूबर्स का अप्रोच हाँ करता है, बहुत यूट्यूबर्स है जितने, सब किसी के नाम लेंगे, बट हाँ सबके पास पहुंच चुका है नेटफ्लिक्स। हाँ तो एटलीस्ट मैं नेटफ्लिक्स तक तो पहुंच सकता हूँ, इसलिए मुझे एज एन इंडिविजुअल ग्रो करना है। और इसलिए मैंने अपनी डायरीज और अपनी प्लेज इसलिए शुरू किया कि गीकी शिकी में मेरी मोस्टली जो वीडियो होती है फेस कैम, अभी मैंने फेस कैम डालनी शुरू हुई है, वरना बिना फेस कैम की होती है, हाँ तो मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ग्रो हो रही थी। हाँ इनफैक्ट मैं तो अपना नाम भी रिवील नहीं किया था हाँ मार्च तक, जब तक चैनल पर स्ट्राइक नहीं आई थी, हाँ उसके बाद रिवील किया। तो फिर अब मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं इस सब के चक्कर में ना एज एन इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर पाऊंगा। लोग गीकी शिकी तो जानते हैं, पर अवनीत भारद्वाज के बीच में दबके रह जाएगा। हाँ और मैं थोड़ा चाहता हूँ ना कि नाम जाने, ताकि अप्रोच कर पाऊंगा। मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, एक्टिंग करना पसंद है, आपको पढ़ाई करना पसंद है, यूपीएससी भी दे रहा हूँ, हाँ तो वॉट एवर हिट्स फर्स्ट। वैसे यूपीएससी तो पता नहीं, मुश्किल है, बट हाँ मैं पढ़ाई अपने लिए कर रहा हूँ, हाँ इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है पढ़ने में, हाँ और लेकिन एक्टिंग पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा तो अभी बिजनेस एसेट नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन यही बोलूँगा कि अपनी डायरी में चाहता हूँ मेरा व्लॉगिंग ग्रो, अभिनीत भारद्वाज जाने, अभिनीत प्लेस ग्रो हो, ताकि नेटफ्लिक्स अगर जान पाने कि अभिनीत है कौन। इसलिए से तूने कहा ना कि मैंने कैटेगराइज क्यों कर दिया, कि वो ज़रूरी है कि एक ही चैनल पे आप अलग अलग कर देते हो ना, हाँ ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। अब हाँ जो हाँ व्लॉग्स देखना चाहते हैं वो रेगुलर व्लॉग्स देखेंगे, हाँ जो गीकी शीकी देखने जाते हैं वो वही देखेंगे, जो गेम प्ले देखेंगे वो वही देखेंगे, हाँ कंफ्यूज हो कर रहे ऑडियंस को। हाँ यही बात है, सही कहा। और मैंने हमेशा देखा है कि कई बार लोग ऐसे करते हैं, यूट्यूब चैनल पे उन्होंने बहुत सारी वीडियो बनाई, एक वायरल हो जाती है, और जो मे बी वायरल वीडियो हुई है उनकी, वो किसी डिफरेंट टॉपिक पे होती है। हाँ उसके बाद फिर वो अपने नॉर्मल वीडियो बनाने लगते जो रेगुलर बनाते थे, और उसके बाद उनका चैनल डाउन जाने लगता है। हाँ जो तुमने एक वीडियो तो बना दी जो कि हटके थी, या तो उसी को कंटिन्यू करो तुम, वही तुम्हारी कैटेगरी सेट हो जाएगी यूट्यूब ठीक है की, या फिर जो स्टार्टिंग से करते यार तो वही करो, ओके। किसी डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो मत बनाओ। मेनली मतलब तेरी बातों से ये समझ आया कि
जो एक जर्नी है तेरी एक्टर बनने की, मतलब एक मेन नेटफ्लिक्स पे या कुछ पे, प्राइम, हाँ प्राइम बॉलीवुड, वगैरह, हाँ, बॉलीवुड, या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, ठीक बॉलीवुड, है, बॉलीवुड हो गया। बॉलीवुड ऑब्वियस सी बात है कि एक एक्टर जब सपना देखता है तो बॉलीवुड उसे सबका, बॉलीवुड तो लास्ट होता है कि हर यूट्यूबर जो हाँ एक्टिंग में घुसा है ना, हाँ सबका बॉलीवुड है। कोई सबको ऐसा नहीं है, नहीं नहीं मैं तो यूट्यूब तक रहना। झूठ कहते हैं वो लोग, झूठ कहते हैं सबको झूठ बॉलीवुड, कहते हैं वो लोग। सबको बॉलीवुड जाना है। नहीं तो एटलीस्ट इतना ग्रो कर जाओ या कि तुम्हारे पास बड़ी प्रोडक्शन टीम हो, तुम खुद की अपनी यूट्यूब की सीरीज बना हाँ पाओ। जैसे कि मिस्टर बीन, मिस्टर बीन, हाँ, हाँ क्यों रॉबर्ट एटकिंसन ने खुद हाँ अपनी कि तो क्या देख, नाम है वो मुझे अभी इससे याद आया हाँ कि जो मेरा बंटी बलदेव वाला था ना, जो हाँ पंजाबी फाइनल दिखाता था मैं, तो मैं भी उसको कंटिन्यू करूंगा, फिर मैं भी उसको नहीं करूंगा, पर उतना तो पता है मैं कैरेक्टर्स लिख सकता हूँ, कॉमेडी लिखना मुझे आता हाँ है, हाँ तो अपनी वेब सीरीज बना सकता हूँ। हाँ मे बी जैसे एक बार मैंने नेटफ्लिक्स पे निकाल दिया, सॉरी यूट्यूब पे निकाल दिया, अगला सीजन नेटफ्लिक्स पे निकल हाँ जाएगा, बस ऐसा पॉसिबल हाँ तो है। हाँ तो इसलिए वो ग्रो कर जाऊँ, मेरे हो खूब सारे सब्सक्राइबर्स के, उसके बाद फिर मैं ये शुरू कर पाऊँ। हाँ, तो मतलब ये सब ये जो भी कुछ तू कर रहा है ये पार्ट ऑफ जर्नी, एक पार्ट ऑफ स्टेप्स हैं हाँ तेरे, स्टेप्स। क्योंकि ठीक है मैंने ये कर लिया, अब मैं ये कर लिया, अब मैं ये कर लिया। एक जगह मैं रुकना हाँ, नहीं, मैं रुकना कूदना नहीं। चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, भाग गिरना चाहता हूँ। फरहान अख्तर के और हाय गाइस, मैं फरहान जब का बेटा, एंड गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल यार, प्लीज प्लीज, बिकॉज जिंदगी नाम लिख दोबारा। सर हमारा भी नया चैनल है, शैलिश कुमार आ रहे हैं, गाइस क्या नाम बताया आपने? शैलिश कुमार आ शैलिश, रहे हैं। शैलिश, शैलिश। तो गाइस शैलिश को मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म लेक्चर 2 में लॉन्च कर रहा हूँ, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल यार, बिकॉज बहुत मेहनत कर रहा है। नहीं बिकॉज जिंदगी नाम लिख दोबारा। ओके बिकॉज जिंदगी भी देखने दोबारा, ठीक है एग्जैक्टली। ओके। क्या कहते हैं, और मेरे लिए आए कि चल ठीक है, अब मुझे ये बता कि यार वैसे ना मैं ये कल इसने अपना, जैसे तू बता रहा बार बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया तूने कल, ठीक है, काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि यार ये इतना पढ़ाकू बंदा होगा। मतलब मैं तुम्हें बता दूं कि इसने एक फ्रीलांसिंग काम कर रहा था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, और इसने मुझे बाद में एक दिन वो वाला वीडियो भी भेजा था जिसमें तू एक क्या नाम है कवर कर रहा था, ठीक है, कोई, और क्या कहते हैं वो फ्रीलांसिंग वर्क था, और क्या नाम है, तो तब मैंने कहा कि तुझे इतनी नॉलेज कि मतलब कि यार मतलब कि ओवरऑल। और फिर जब तूने एक दिन मुझे बोला कि फ़ोन करके क्या मेरा मेन फोकस ये है कि यूपीएससी वगैरह, और क्या नाम है मैं एक मेन वो फोकस नहीं, बट कि हाँ उस पे कि फोकस मतलब अच्छा रखना हाँ चाहता हूँ, पढ़ाई कि करना चाहता हूँ। हाँ कि मतलब कि मेन ये था कि मतलब जैसा भी जिस भी वे में तूने बोला कि एग्जैक्टली याद नहीं है, तो याद दिलाएगा कैसे बोला था तूने? नहीं बोलता कि यूपीएससी, मतलब एक ये भी कि मैं यूपीएससी भी निकालूं। या देखो मुझे ऐसा लगता है, जो लोग कहते हैं कि मेरा लाइफ में ये पैशन, मुझे ये करना है, हाँ पैशन एक नहीं, जरूरी नहीं है हाँ मेरे को एक्टिंग पसंद है, यूपीएससी भी, मैं जेन्युइनली मेरे को यूपीएससी हाँ पसंद है, आईएएस, आईएफएस हाँ ऑफिसर, आईपीएस, जरूरी नहीं है इनमें से कोई एक मेरे दिमाग में जो है मैं उसको बोलूंगा नहीं। हाँ पर हाँ मेरे को पढ़ाई करना पसंद है, मे बी 5 अटेम्प्ट्स और है मेरे पास, मे हाँ बी क्लियर हो जाए, मे बी ना हो, हाँ मेरे को रिग्रेट नहीं रहेगा, हाँ हम हैप्पी कि मैंने यूपीएससी एग्जाम देना ही ना हाँ है, चैलेंज है, मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपीयर हुआ उस एग्जाम हाँ के लिए, मैं ये ना और बिल्कुल ज्यादा हैप्पी मेरे दोस्त है। मैं जितने भी, अगर कोई अपनी डायरी से किसी किसी देख रहे हैं, आप लोगों ने इतने कमेंट्स किया नीचे हाँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि भैया 3 यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, मैं दिखाया भी था comment। हाँ 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 और उसके बाद फिर यूपीएससी का पढ़ाई भी कर हाँ रहे हैं, हैट्स ऑफ कर रहे हैं हम लोग, मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार कि चलो एटलीस्ट ये, अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत छोटे हैं, 12 13 हाँ 14 15 साल के बच्चे हैं, तो एजुकेशन की तरफ इनको जाना ज़रूरी है। हाँ अभी क्या हो रहा है, वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस भी देखते हैं, देखो हम टीवी देखा करते थे बचपन में, हाँ ठीक है, अभी यूट्यूब आ गया, यूट्यूब आ अच्छी गया बात, हाँ यूट्यूब थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है, हाँ अच्छी बात है, देखो ऑब्वियसली हमको चाहिए यूट्यूब, देखो यार व्यूज चाहिए हम मर जाएंगे। तो लेकिन पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, हाँ अभी ऑनलाइन क्लासेस में लोगों ने पढ़ाई करना हाँ छोड़ दिया है, हाँ तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे मे बी कोई यूपीएससी से इंस्पायर होकर फ्यूचर में जाकर आईएएस ऑफिसर बन जाता है, भले ही मेरे नाम ना ले, बट उसने कंट्री के लिए कुछ किया, हाँ जैसे मैं एक सब्सक्राइबर विशाल है, वो बांग्लादेश से, उसका कमेंट भी आया, उसने बताया हाँ हो गया बीसीएस एग्जाम होता है बांग्लादेश में, अच्छा तो हो सकता है उसके दिमाग में बैठ जाए, मैं भी वो ट्राई करता हूँ। तो जब इंसान ट्राई करता है ना, तो वो आधा सक्सेसफुल तो वैसे ही हो जाता है यार वही वाली बात होगी ना कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सिर्फ सोचते हैं ना, तो इसका मतलब पहला स्टेप तो तुम ले चुके हो। हाँ, अब सोचना पहला सोचना पहला स्टेप है, ठीक है। और क्या कहते हैं इसी में जैसे एक चीज़ थी कि तूने बताया कि पैशन बहुत सारे हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि तुझे बस ये चल यार ठीक है मैंने अटैम्प्ट तो करा, ये तो करा। तो इससे मुझे एक स्टोरी याद आई विकी कौशल का इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने बोला कि वो भी इंजीनियर ही था, हाँ, ठीक है, ठीक है, राजीव गांधी, हाँ। हाँ वो क्या नाम है इंजीनियर था। तो उसने बताया कि मेरी प्लेसमेंट होने वाली थी
और क्या नाम है, और उसके पापा पहले से वो डायरेक्ट वो थे, एक्शन डायरेक्टर थे, एक्टर श्याम कौशल उन्होंने वगैरह। उन्होंने ही कहा था हाँ ना कि तुमको एक्टिंग में जाना है, मतलब तुम हाँ डायरेक्शन में जाना चाहते हो शायद, हाँ, उसे नहीं, उसे एक्टर ही बनना एक्टर था। ही बनना था, हाँ तो उन्होंने कहा था कि तुम करना है कर लेना, लेकिन पहले एक बार अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर हाँ, लो। इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो। तो उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया और प्लेसमेंट के डेज आ गए, प्लेसमेंट था उस दिन, ठीक है। तो उसने क्या करा कि वो उसने वो किस्सा इस तरीके से सुनाया कि वो ना बाहर रो में बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि मुझे ना मेरे उसकी लाइफ का चीप थ्रिल था कि उसे इंटरव्यू में बैठना है, ठीक है। सेम सेम मैं प्लेसमेंट्स में इंटरव्यूज में सारे मुझे बहुत मजा आता था, हाँ बहुत बताऊंगा जीडी वगैरह के बारे हाँ, में। और मैं क्या कहता है कि उसने अपने उसका चीप थ्रिल था कि इंटरव्यू बैठना। अब वो कहता है कि बाहर ना सारे सारे लोग ना पसीने में थे, कि ना किसी का पसीना आ रहा है, कोई बोल रहा है भाई मेरे टाई का समोसा ठीक करियो ठीक है। और उसके बाद ना टाई का समोसा समोसा ठीक करियो भाई, ये वो। टाई का और समोसा। और भाई सारे टेंशन में सब अपना मुंह लटका लटका के आ रहे हैं। तो वो गया अंदर। अब वो अंदर गया, उसके बाद ना वो जैसे ही बैठा तो सामने इंटरव्यू जो ले रहे थे वो बंदे बैठे हुए। एक बंदा साइड में बैठा हुआ था, वो अपने कुछ पेपर वेपर चेक करता, उसकी तरफ देखा तक नहीं। शायद से कोई इंटर्न होगा इंटर्न होगा, इसलिए उसने से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ठीक है। और उसके बाद एक बंदा और था जो इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने चेक करा। अब उसने ऑक्यूपेशन चेक करा कि फादर ऑक्यूपेशन एक्शन डायरेक्टर, ठीक है। तो उसने बोला कि यार तू हीरो वीरो क्यों नहीं बन जाता, ये ऐसे से। अब उसने बोला उस समय वो देख रहा था प्रिजन ब्रेक, ठीक है, जब उसका ये चल रहा था प्रिजन ब्रेक आई थी। तो प्रिजन ब्रेक में ऐसा कुछ वो था, डायलॉग था कि मतलब कि ये काम मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि सर आई एम इंजीनियर, और क्या नाम है, ये काम मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ इसलिए मैं ये वर्क कर रहा हूँ। तो उसने ऐसे मतलब डायलॉग मारा टै टै टै। और उसके बाद क्या हुआ कि क्या कहते हैं, उसे जॉब मिल गई और ले कह रहा मुझे जॉब मिल गई, लेकिन वो बाहर आया। मैं कहा लेकिन जॉब करनी थोड़ी ना, मेरा तो बस चीप थ्रिल था कि हाँ यार बैठा बैठा। और उसके बाद यही था, और मैं बाहर आ गया। मैं कहा बस यार अपना काम हो गया, इंटरव्यू भी दे लिया, ये भी हो लिया। और घर जाके फिर उसने वही जो सेम स्टोरी जो तेरा वाला सीन था कि भाई तू कि लाइफ में करना क्या है उस पर फोकस करो, ठीक है। और उसने फिर वो जीरो से स्टार्ट करा, उसने ना ही किसी हेल्पिंग वगैरह नहीं ली, और ऐसा ऐसा मेन। मैं किसी एक फेमस कंपनी, बहुत फेमस कंपनी है इसका, हमारे प्लेसमेंट के लिए आई थी वो, हाँ तो सेल्स एंड मार्केटिंग की थी वो, और अच्छा तो इंजीनियरिंग की भी आई थी कि हमारे कॉलेज में कैपजेमिनी आई थी, और भी बहुत सारी आई थी टेक्निकल, डेल आई थी हमारे कॉलेज में, अमेजन आई थी। तो उसमें के लिए तो मैं एलिजिबल नहीं हो पाया, डेल और अमेजन के तो एलिजिबल नहीं हो पाया था। हाँ, एक थोड़ी सॉरी मैं काट रहा हूँ, मतलब इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन था ये वाला कि मतलब उस समय तेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था कि क्या नाम है कि मुझे कि ये कंपनी हायर कर ले या ये मिल जाए, या वही क्लियर हो चुका था, क्लियर कट था कि फर्स्ट एक्टर ईयर ही में बनना। थिएटर शुरू कर दिया था ना मैंने, तब से मतलब तुझे क्लियर कट हो गया तो मुझे एक्टर ही बनना है। अच्छा फिर सही है, गुड थर्ड चांस ईयर है। फिर यूट्यूब कर लेता, तो उस टाइम पे यूट्यूबर था। हाँ तो फिर मुझे क्या हुआ हाँ, जब वो तो कंपनी सारी थी। तो उस टाइम में ना जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद वो होता है इंटरव्यू था। हाँ तो जीडी में हमको टॉपिक मिला था, टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, कुछ अच्छा मिला था टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मैंने भैया ना सीखा था, भैया मेरे बड़े भैया जो है वो भी इंजीनियर, हमारे घर में सब इंजीनियर, तो उन्होंने कहा था कि जीडी में हाँ बेटा। यार, ये मुझे सबसे मेन इनके घर की सबसे अच्छी बात यही लगी, इनके घर में सारे इंजीनियर हैं, ठीक है। और सबसे मेन बात और सबसे मैं एकदम शॉक हो गया था वो, और क्या नाम है, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं बता दूं कि मैं बात को बीच 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 में ऐसे भी करता हूँ, तो प्लीज़ डिस्टर्ब ना हो ठीक है। लेकिन वो इंटरेस्ट था इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके घर में सारे इंजीनियर। और दूसरी चीज़ कि इसके दादा साइंटिस्ट है, ठीक है। और मेन चीज़ क्या था, साइंटिस्ट नहीं बट वो इंजीनियर है, वो भी तो इंजीनियर ही है। इंजीनियर है। हाँ इंजीनियर है। और उनकी इसने उनकी एक बात बताई थी, और क्या नाम है, मैं तो वो शौक तो नहीं, वो इसलिए शौक था मेरे लिए क्योंकि हमारे घर से उतने सारे लोग उनके या किसी ने इस तरीके से समझाया नहीं, किसी बुजुर्ग ने जिस हिसाब से समझाया, वो शायद से वही होता है कि जब हम एजुकेटेड होते रहते हैं तो हमें समझ आता है कि नॉलेज पास हम हाँ करते रहते हैं। पास करते रहते हैं कि भाई चल यार मैंने इस तरीके से करा तो ये इसके पास इस तरीके से जाए, ठीक है। तो जब ये अपना वो बना रहा था व्लॉग कि तू खुद ही बताएगा कि तूने मैं अपने अपने दादा से मुझे बोला तो कौन से उन्होंने वाले क्या बोला। पॉइंट में भूल गया हूँ, हाँ वो वाला क्योंकि पॉइंट कि बहुत जब सारी तेरे बात हाँ बोली मेरे कि बाबा ने। हाँ कि तेरे दादा ने ये बोला कि हाँ ये वो टाइम आ चुका है कि जब पहले लोग डायरीज लिखते थे। अच्छा हाँ व्लॉगिंग, वो हाँ वाला हाँ हाँ हाँ, तो कि वो उन्होंने ये कहा था कि पहले क्या होता था, मेरे को डायरी लिखने का एक्चुअली शौक था, तो मैंने अच्छा अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में रोज डायरी लिखी थी। या मैं समटाइम्स रिग्रेट नहीं, बट मैं उस टाइम पे मेरे को सोचता हूँ तो लगता है काश में कोई मेरे को पहले बताते कि उस टाइम में व्लॉगिंग थी, तो आज थिंग्स माइट हैव बीन अच्छा डिफरेंट। ठीक है। तो मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था
कि आज मैंने बताया था व्लॉग का ज़माना आ चुका है। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे टाइम पे क्या होता था 80s 90s में, जिनके पास बड़े बड़े कैमरे, जिनके पास होते हैं ना कैमरे, हैंडी हाँ कैमरे, 2000 तक कैमरा अच्छा हैंडी कैमरा होते थे ना, तो कहता है कि लोग वीडियो डायरी बनाते हैं। हाँ वीडियो डायरी उन्होंने दिन भर में क्या किया उसको रिकॉर्ड करते हैं, हाँ लिखते हैं, जैसे हाँ कैसेट्स, उस कैसेट्स होते थे, हाँ हाँ रखते हैं उनको कि ये मेरी आज की डेट है, आज की डेट है। वीडियो डायरी का सिस्टम व्लॉगिंग अभी से नहीं है। हाँ हाँ ये यार वैसे तो हुआ कि वो जब हमने वो 1992 स्कैम देखी तो अरशद मतलब अपना वीडियो रिकॉर्ड करता हाँ अपने हाँ कमरे हाँ। में, तो तुम वो भी बर्थडे vlog- वगैरह रिकॉर्ड करते हैं हाँ ना, बचपन हाँ हमारी वीडियो थे ना, पापा हाँ ने रिकॉर्ड हाँ कर रखी हैं, हाँ फोटोज खींचते हैं। हाँ व्लॉगिंग, ये व्लॉगिंग, वीडियो ब्लॉगिंग, हाँ ब्लॉग्स जो लिखना होता है ना, हाँ तो वीडियो का फॉर्मेट मिल गया उसको, उसको वीडियो डायरीज भी कहते हैं। हाँ और व्लॉगिंग एक और जगह सबसे पहले मैंने कहाँ पे देखी थी, कहाँ पे? मिस्टर बीन हॉलीडे देखी है? मिस्टर बीन्स हॉलीडे, नहीं यार मैंने देखी, मैं देखूंगा इसके बाद। मिस्टर बीन्स हॉलीडे जिन लोगों ने देखी है, उसमें होता है ये कि उसको ना कैमरा मिलता है, तो वो हम्म अपनी पूरी जर्नी रिकॉर्ड करते हैं अच्छा और खुद से ही हाँ अकेले। तो उसके ऊपर मीम भी बने थे, ही वाज द फर्स्ट ब्लॉगर। आई थिंक बाकी एक बाहर एक वाला शो भी आता है ना, बेस्ट ऑफ लक निकी, हाँ ये मैं सुना है उसने अपने को रिकॉर्ड कर दी देती थी अपनी बहन के लिए, निक्की के लिए, हाँ। कि निक्की अभी आज तुम इतने साल की हो, आज ये हो रहा है, आज वो हो अरे रहा है। ये मैं तो वीडियो डायरी नया, ये व्लॉगिंग नया हाँ नया नहीं है, पुराने अब फॉर्मेट है। मैंने वो क्या नाम है बहुत सारी पुरानी पिक्चरों में देखा है कि उनके पास एक वो हैंडीकैम होता है हाँ और क्या हाँ नाम है उनका जैसे बच्चा चलना स्टार्ट करता है, आज ये इतने साल का हुआ, आज ये चलने लग गई हो। मैं कह रहा यार ऐसा क्या है कि रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर मैंने एक मूवी देखा था, उनका एक कमरा सिर्फ इसलिए होता था कैसेट्स रखने के लिए, वो भी कौन से लिए छोटी छोटी कैसेट्स, हाँ 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 आज हाँ इसमें ये इतने साल का हो गया वो, इतना क्योंकि इतने पहले कैमरा हाँ में कैसेट्स लगते थे इनका रील हाँ फंसी हाँ हाँ। ये हो गया ठीक है। फिर उसके बाद जो दादा ने क्या बोला था, तो उन्होंने कहा था कि वीडियो डायरी का फॉर्मेट काफ़ी अच्छा है, कि वीडियो डायरी बनाओ। उन्होंने खुद ही सजेस्ट किया था कि वीडियो डायरी बनाओ। और ये अभी की बात उन्होंने मेरे को कहा था, उन्होंने मुझसे बहुत टाइम पहले कहा था, उस टाइम मैं व्लॉगिंग करी भी थी, हाँ जो मैंने अभी दुबई वाला ट्रिप मैंने डाला है। तो व्लॉगिंग तो मैं 2017 में मैंने करी थी कॉलेज अच्छा टाइम से ही। उसके बाद मैंने उस नीट शिट पे मैंने व्लॉगिंग भी छोड़ दिया था। हाँ उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 1.5-2 साल का व्लॉगिंग हुआ, फिर से इसमें घुसा था मैं। अच्छा अब तब से लेकर इसको रेगुलर किया हुआ है। हाँ सही है। और तेरे फाइनली 100 डेज पूरे हो चुके हैं, 100 डे चैलेंज 110 है हो ना? गया, 110 हाँ 110 डेज, हाँ 110 वीडियोस। तो वापस आए ग्रुप डिस्कशन अच्छा जीडी, तो जीडी हमको टॉपिक मिला, तो भैया ने मुझसे कहा था कि ग्रुप डिस्कशन में हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि सबसे पहले बोलना है। नहीं, सुनो, ऑब्जर्व करो, 5 सेकंड का टाइम लो। ये मैंने थिएटर में भी सीखा था। इम्प्रोवाइजेशन होता है थिएटर में, हाँ सिचुएशन दे दिया, एक्टिंग करना शुरू करो, हाँ 5-4 दिन तो शुरू कर दो एक्टिंग, जो दिमाग में करे। फिर हमारा प्ले खत्म हुआ इम्प्रोवाइजेशन, तो सबने मुझसे पूछा, मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा था कि अपना नाम बताओ, कैरेक्टर का नाम तुमने क्या सोचा था। मैंने सोच रखा था, हाँ मैं अपना नाम रमेश बताया था। और रमेश क्यों होता है, उसकी भी स्टोरी है, क्योंकि डॉन में प्रियंका चोपड़ा के भाई नाम रमेश होता है, उसको हाँ डॉन मारता, वो मेरे दिमाग में नाम था रमेश। रमेश, I'm so sorry रमेश। तो मेरा नाम रमेश ही आता। और बाकी सबसे पूछा मैं सीनियर, नाम क्या सोचते थे, हमने नाम तो नहीं सोचे। क्यों नहीं सोचा? 5-4-3-2-1 जब मैं बोल रहा था, तुम इंसान हो, तुम सबसे पहले नाम तो सोचो। हाँ आधी पर्सनालिटी तो हमारे नाम से ही हो जाती है। यार ऑब्वियस ही बात है कि जब अगर किसी का नाम X से E12 हो, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? तो हम सोच रहे Elon Musk का बेटा है वो। ये सब ये जरूर कुछ मैथ में अच्छा होगा हाँ, तो ऐसे हम परसेप्शन शुरू हो जाते हैं हम लोग हाँ में। परसेप्शन शुरू हो जाता ठीक है है, तो इसलिए नाम सोचना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो वैसे ही था, जीडी में हमको टॉपिक मिला और उसमें एक बंदा था, सबसे बोलने शुरू किया, सर आई वांट टू, उसकी आवाज़ अटक गई। मैंने कहा लो, मुझे टॉपिक दिया, किसी और ने बातचीत करनी शुरू करी। फिर मैंने कहा इफ़ यू डोंट माइंड आई वांट टू ऐड अ पॉइंट ओवर हियर। और सच में ऐसा हुआ शैलेश कि जो मैंने पॉइंट बोला था एट द एंड मैं ही बोले जा रहा था, और जब मेरा पॉइंट खत्म हुआ तो सब लास्ट में एक ऑनेस्ट प्लेसमेंट आया था AIB का, देखा है हाँ 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 ऑनेस्ट प्लेसमेंट। हाँ तो उसमें ऑनेस्टली ये था, आई एम स्पीकिंग सो लाउड बिकॉज आई वांट माय वॉइस टू बी हर्ड, आई एग्री। तो जब मेरा खत्म हुआ जीडी, जब मैंने अपना टॉपिक पर खत्म किया, तो सब लोग लास्ट में बोल रहे हैं इवन आई एग्री विद यू, क्योंकि सबको अपने पॉइंट्स लेने थे। अच्छा फिर हुआ ये ब्रेक हुआ, तो मेरी एक दोस्त थी, उसने बताया कि अभिनीत हो गया तेरा जीडी में। मैं कहा हो गया क्लियर? उसने कहा हाँ हो गया। वो और किसका हुआ है? सिर्फ तेरा ही हुआ है, तेरे ग्रुप से। मैंने कहा वाह। तो इसलिए मैं समझ ली थी कि हम इंसान में एक दिक्कत है, हम सुनते नहीं हैं। हाँ ये होता है यार कई बार क्या कहते हैं, इवन मैं इस पे बोल रहा हूँ चैनल में, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं है, मेरी काफ़ी सारी दोस्त भी हैं ठीक है। और क्या नाम है, ये होता है कि जब भी मैं किसी से बात कर रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम सुनता हूँ और कई बार मैं खुद ही याद दिलाता हूँ, यार कि ये तेरा वो वाला दोस्त तो नहीं है? पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ मैं कई बार जैसे ये होता है ना कि जैसे कोई मुझे कुछ बोलता रहता है, सुनाता रहता है, मैं सुनता रहता हूँ ठीक है। और सुनने के बाद क्या होता है
कि 2-3 दिन के बाद जब वो बंदा वो बताता है तो मैं बोलता हूँ यार ये तेरा वो वाला दोस्त नहीं जो वहाँ पे रहता है। तो कहता है यार तुझे कैसे पता चला कि मेरा ये दोस्त है, ठीक है। तो मैं कहता है बस ऐसे ही पता चल गया, जबकि वो उसी बंदे ने मुझे 3 दिन पहले बता दिया था। मैं तो इस तरीके से सुन रहा होता कि हाँ यार कि चल यार ठीक है, एट दिन बाद में मुझे कभी पता चले या कुछ पता चले। और इसी वजह से मेरी ज़्यादातर दोस्त हैं और क्या नाम है, उन्हें पता रहता है कि हाँ यार ये पता हो। या और मैं कई बार ये भी होता है, तो ये मेरा चीट कोड है, पता नहीं अब रिवील हो जाएगा लाइफ हैक। लाइफ हैक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, ठीक है। और सुनने के बाद लोगों को सरप्राइजेस दो उनकी बातें सुन सुन के। लाइक कि किसी को कलर पसंद है तो तुमने वैसे कलर का दे दिया, कुछ शर्ट वगैरह है कुछ भी, ठीक है। या किसी को कुछ चीज़ पसंद है, ठीक है, और तुम 2-3 साल बाद दोगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि भाई उन क्या चीज़ें है वो है, ठीक है। तो एक आर्टिस्ट के लिए ना ये सबसे मेन चीज़, ऑब्ज़र्व करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ऑब्ज़र्वर कितने अच्छे हो, ठीक है। आप बारीक बारीक चीज़ें सुन सकते हो किसी का भी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि यही मुझसे बात करता है, हमें पता चल जाता है कि यार आज ये थोड़ा उदास है, आज इससे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। आज ये बहुत एक्साइटमेंट है, ठीक है, 15-20 मिनट भी बात कर लूँगा तो ये कुछ वो बुरा नहीं मानेगा या वो ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि आपको एक मोटिवेट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं अपनी लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि जो थिएटर वाले जो हैक होते हैं वो सिर्फ थिएटर में ही लगेंगे। ये लाइफ हैक्स है कि क्या नाम है, हमें क्यों बोला जाता है बचपन से कि झूठ नहीं बोलना या ये नहीं करना, वो छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका छोटे छोटे सच भी कितने बड़े काम कर देंगे, ठीक है। और वो आपको मतलब एक अलग पहचान दिलाएगा। ये कई बार होता है कि तुम्हारी इनोसेंट तुम्हें कई बार आज़ादी दिला देती है, या किसी चीज़ किसी ऐसे क्या नाम है मुद्दे में फंस गए तुम जहाँ पर सारे लोग गलत हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि सारे लोग गलत हो, लेकिन तुम्हारे अगर जो तुम्हें जानता होगा अच्छे से वो बता कि हाँ यार ये नहीं कर सकता उस लेवल का यार, ठीक है, ईजी हो जाता है, ठीक है। और तो बता। तो वही जो बात बोलती ना उसमें दो चीज़ें मैं हाँ ऐड कर दूंगा कि मेरे कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे, तो उन्होंने एक आंटी है उन्होंने बताया था कि मेरी शादी ना 22 की एज पे हो गई थी। अच्छा। और ये बात मुझे याद थी, उन्होंने 3-4 साल पहले बताई थी। अभी मुझे रिसेंटली मिला तो मैंने बताया था आपकी एज तो आप तो सिर्फ 22 की थी, आपकी शादी हुई थी। मुझसे पूछती बेटा तुझे कैसे पता चला? मैंने कहा आंटी आपका दिमाग खड़ा था। लोग भूल जाते हैं। हाँ इसलिए शेरलॉक होम्स क्या है, वो ऑब्जर्व करता है चीज़ें। हाँ ऑब्जर्व करो। और सबसे एक लाइफ हैक बताऊं, जो सुनने वाली कला क्यों अच्छी होती है। कोई भी लड़की होती है, अगर कोई भी लड़की हो, या फिर गुड बॉयफ्रेंड कौन होता है जो सुनता है, हाँ हु लिसन्स टू हर गर्लफ्रेंड, हाँ हर गर्ल। तो उसने एक लड़की आप में हमेशा लड़कों के लिए खास बात यही चाहिए कि एटलीस्ट आप बात सुनो। हाँ एंड ये दोनों पे अप्लाई होता है। हाँ अगर कोई भी ह्यूमन बींग है, रिलेशन भी छोड़ो, वो चाहते हैं कि देखो जैसे कभी कभी हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके किसी पास चाहते हैं तो सामने वाला सोल्यूशन देने लगता है, अब तू ये करना, तू वो करना, तू ये करना। सामने वाला चिढ़ जाता है। मैं अपनी प्रॉब्लम लेके आऊँ, मेरी बात सुन ले, हाँ सिर्फ सुन ले और कुछ नहीं बोल रहा मैं। हाँ बात कंप्लीट होने दे, उसके बाद अपना ज्ञान देना वो दियो, हाँ और नहीं देना तब भी चलेगा, बस बात सुन ले। हाँ दिल हल्का हो जाता है। हाँ तो उसने सुनो, बोलो, लेकिन जब मौका है तब हाँ सुनो, ऑब्जर्व करो। हाँ ये इसका ग्रुप डिस्कशन में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। हाँ ये सच सच बात तो है। वही, मैं ग्रुप डिस्कशन में बड़ा मजा आता था। थैंकफुली टचवुड मेरे को मैं 2-3 बार ग्रुप डिस्कशन बैठा, मैं ग्रुप डिस्कशन क्लियर हो गए। मेरे 2 इंटरव्यूज भी क्लियर हुए थे, और जो एक इंटरव्यू में चाहता क्लियर हो जाए वो नहीं हुआ था मेरा क्लियर। अच्छा, उसमें पता नहीं क्या कमी रह गई थी। शायद से सही था तभी तो आज यहाँ पर। शायद अभी आज नहीं यार, कुछ कह नहीं सकते। अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, हाँ नहीं बट हाँ उस पाथ पे हूँ मैं कि हाँ यार ऑब्वियस सी बात है कि जो हम ये व्लॉग मतलब पॉडकास्ट कर रहे हैं, सॉरी इतना व्लॉगर बैठा हुआ, व्लॉग निकल गया मुझसे, और पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव यही है कि एक पॉजिटिव कन्वर्जेशन, एक पॉजिटिव हमारी मोटिवेट हो सके लोग हमारे जो भी। ऐसा नहीं है कि और- हम हाँ हमेशा मोटिवेट पॉजिटिव रहते हैं, हम भी डिप्रेस होते हैं। हाँ ये भी बट है। बात ये है कि अक्षय कुमार ने कहा था एक फिल्म में कि इंसान को रुलाना तो बड़ा आसान है, कि जो थप्पड़ मार दो रोना शुरू हो हाँ जाए, एक दो गाली दे रोना शुरू हो जाए, हाँ बट हंसाओ यार। हाँ हंसाओ। अक्षय कुमार, अनुपम खेर सर, जॉन लीवर और हाँ बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एंटरटेन करते हैं, हंसाते हैं। हाँ अनुपम खेर सर ने, उनका एक बात याद आई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो ना क्लासरूम में सबको हंसाते थे, बहुत हाँ हंसाते हाँ थे, हाँ हाँ ठीक है। तो लेकिन टीचर ने उनका मजाक उड़ा दिया, हाँ कुछ कह दिया, तुम ना बेटा जोकर वाले काम कर दो, वैसे ही रह दो, ऐसा कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स क्या मुझे याद नहीं है। हाँ
कभी मिलना हो उनसे तो कभी ज़रूर बात करूँगा। तो तब उन्होंने कहा था, अपने ग्रैंडफादर को बताया था, तब उनके दादाजी ने कहा था, बेटा जो तुम में कला है ना, ऐसा कभी जाने। याद आ गया मुझे, हाँ। उनका एक शो था, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। लाइफ में कुछ भी, हाँ वही द अनुपम खेर शो का हाँ, ही नाम अनुपम था, खेर शो, हाँ। हाँ। तो उसमें उन्होंने कहा था, जो तुम में कला है ना, वो किसी में नहीं है, हाँ इस कला को जाने मत देना। हाँ, कि उन्होंने बोला कि भगवान ने तुम्हें गिफ्ट दिया, अगर तुम और हंसा क्या। शाहरुख खान ने भी कहा है ना कि अब उन्होंने अपने फादर से सीखा था, हाँ उन्होंने कहा था कि बेटा सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा रखना, हाँ जितना हंसा सकते हो हंसाओ। हाँ तो जब उनकी अर्ली 90s की जब फिल्म आई थी, बॉलीवुड में जस्ट एंटर हुए थे, तो उनके कोस्टार हमेशा ये बताते थे, यार ये तो हम सबको ना हंसाते रहते हैं, बड़ा एंटरटेन करते हैं, इसलिए हाँ वो सबके बीच में प्यारे बन गए। हाँ यार ये लड़का सबसे प्यारा है, हाँ इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ही हैज़ बीन थ्रू अ वेरी हेल ऑफ अ टाइम, हाँ शाहरुख खान। तो बट वो हंसा रहे थे उस टाइम पे, लोग हाँ एंटरटेनमेंट दे रहे थे। सेट्स पे कहते आपको शॉर्ट नहीं, आप बैठे हो बोर हो रहे हो, कोई आकर आपको हंसा रहा है, एंटरटेनमेंट दे रहा है, हाँ आपका टाइम बीत जाता है। हाँ लेकिन और जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाती है, शूटिंग का मोस्टली पार्ट आप भूल जाओगे, पर वो जिस टाइम पे उस लड़के ने आपको हंसाया वो याद रह जाता है। हाँ। यार क्या कहते हैं। एक और चीज़, सॉरी, हाँ और उसके बाद वो आपकी तारीफ ही करेगा दूसरे लोगों से, हम्म वो स्प्रेड ऑफ वो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, हाँ उसकी वजह से आपकी मार्केटिंग हो रही है। हाँ। मेनली वैसे लोगों को पता ही चल चुका होगा कि नाम है कि अभिनीत का जो फेवरेट एक्टर शाहरुख खान ही है ना। और क्या कितना मुश्किल था गेस करना। बहुत ही मुश्किल है, मतलब इतना हमने पॉडकास्ट के बिल्कुल हाफ पे आ गए और हमें तब पता चला कि यार इसका मतलब वो है क्या, फेवरेट एक्टर शाहरुख खान, ठीक है। और मेन बात क्या कहते हैं, शाहरुख खान के यार मतलब कि एक तो वो मतलब बंदा ही लेजेंड है, ठीक है। और क्या कहते हैं, हर चीज़ में क्या होता है कि हम ना लाइफ के साथ वो कर रहे होते हैं, इम्प्रूव कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। जैसे मैंने देखो कई बार पहले भी ये बात बोली है कि ना आर्टिस्ट हमें ना, हम चीज़ें सीख रहे होते हैं, हमें पता नहीं लग रहा होता कि हम सीख रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। बस वो धीरे धीरे करके वो अभी नहीं दिखेंगी, वो 5-6 साल बाद दिखेंगी। कि मैं मतलब अपने आप को जो खुद जज करता हूँ, तो मेरे जज करने का क्राइटेरिया ये होता है कि मैं 2 साल पहले देखता हूँ कि हाँ यार 2 साल पहले कैसा था, ठीक है। उस समय शायद था या थोड़ा बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही हो, या क्या नाम है, मैं ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं था, मैं ज़्यादा मिलने नहीं आता। इसलिए कहते हैं ना कि जब कंपटीशन रखना किसी और के साथ में, तो अपने आप से अपने आप से ही रखो। सबकी लाइफ अलग है यार। हाँ। जितने भी एक्टर, अगर सिंपल एक्टर्स की बात की जाए, ऑफिसर्स किसी की बात की जाए, तो यार हम अपनी लाइफ में कम प्रॉब्लम्स हैं, हम दूसरों की लाइफ से कंपेयर करें कि यार वो कितने इतना चल रहे हैं, सबकी लाइफ में बराबर हाँ। का सुख है, बराबर का दुख है। आई थिंक एक्चुअल में ये क्या कहते हैं, प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब हम कंपैरिजन पे आ जाते हैं किसी से भी, ठीक है। तो वही है कि जितना कम हो सके कंपैरिजन दूसरों से मत करना, हाँ अपने से कर लो कि ठीक है? देखो मैंने अपने अभी इम्प्रूव से। कर लिया यहाँ पे। हाँ, कि मुझे अभी कोई ये लैंग्वेज नहीं आती तो मुझे ये सीखना, ठीक है, या मुझे ये करना है या ये करना है, ठीक है। और आगे तुम्हारे लिए लास्ट आई थिंक क्या और कुछ बताना चाहोगे या बस करूँ रैप अप? रैप कुछ ही नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा। यार इंटरव्यूअर तुम हो शैलेश, तुम पूछो। या ओके सॉरी, मैं यहाँ पे सवाल पूछने नहीं आ रहा हूँ यार। अच्छा, काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मतलब कि जैसे कि ये बंदा काफी सारे, पता नहीं कितने लोग देख रहे हो सकते, 2 ही लोग देख रहे हो। हाँ नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्या नाम है 10 साल बाद कभी कुछ हो, ठीक है, तब मे तब उसके क्या हो, तो बहुत बड़ा वो होस्ट बन जाए, बहुत बड़ा वीजे बन जाए, क्या पता एक्टर बन जाए, क्या पता तू इतना बड़ा एक्टर बन जाए, लोग आए कि हाँ यार सर्च करके हम देखते हैं ना शाहरुख खान के पुराने इंटरव्यू, यार ये तब कैसे बाल रखता था, तब कैसा था, तब क्या कर रहा था, ठीक है, तब ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था या नहीं बोल रहा था, ये कैसा वो था, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। और क्या नाम है, इसी में एक पॉइंट था कि ख्याली पुलाव पका रहे हैं हम। यार मुझे लगता है कि एक मैंने बहुत पहले एक सुना था कि उस पे क्या नाम है, एक पिक्चर आई थी हवाई ज़्यादा, ठीक है, आयुष्मान खुराना था उसमें। आयुष्मान खुराना बोलता है कि ना तुम्हें पता है कि वो परियों वाली कहानी सच क्यों नहीं होती, क्योंकि हम बड़े होने के साथ ना, जब हम बड़े हो रहे हैं तो बच्चे ऐसा सोचना ही बंद कर देते हैं। हम समझ जाते हैं कि ऐसी कुछ बात नहीं होती, परिवारी कुछ नहीं होती, ठीक है, प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी है। बट वही है कि मेरा मानना ये है कि प्रैक्टिकल होना ठीक है, बट एक इमेजिनेशन में जीना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या करता है क्या कहते हैं, मतलब ये मेरा पॉइंट है, तू अपना बताइयो। तेरे रिएक्शन से मुझे लगा कि पता नहीं मैंने क्या ही बोल दिया। हाँ तो हाँ लिख ले। ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट से ये लगा, तब से मतलब यही है कि बचपन से क्या नाम है ऐसे ही सोचा कि हाँ यार
जब भी सोचेंगे बड़ा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा पर कर लेंगे। बता। प्रैक्टिकली होना तो इमोशन ज़रूरी है। इंसान सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं रह सकता है, इंसान बना तो अपने इमोशंस दिमाग से, वो तो कह हाँ नहीं पाता ना, दिल दिल देखो किसका कितना बड़ा है, दिमाग से होता सब कुछ। अगर दिमाग को हमें खूबी दी है इमोशन होने की, तो उसको क्यों दबा रहे हैं? हाँ कुदरत का करिश्मा है, वो हमको हाँ दिया है। सोचें इतने ज़्यादा कि इमोशंस में कभी कभी हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं ना जो प्रैक्टिकल में कभी नहीं ले सकते। प्रैक्टिकल में मैं अगर मैं सोचता तो मेरे को सिर्फ प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट, हाँ इमोशंस में यहाँ तक नहीं पहुँचता मैं। तो मैं हाँ इमोशंस को चूज़ किया उस टाइम पे, इसलिए मैं यूट्यूब की तरफ और बढ़ा। हाँ, यही कि और और अभी भी जो अपने लूंगा मैं प्रैक्टिकल तो रहूंगा ही रहूंगा, लेकिन इमोशंस के थ्रू भी डिसीजन लूंगा कि मेरे को यूट्यूब में और कैसे आगे बढ़ना है। हाँ, और ये चीज़ क्या कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और मेन बात ये होती है कि एक सराउंडिंग बनने लग जाती है हमारी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और जैसे अभी तूने क्लियर वो कर ही दिया है कि तेरे साइड से कोई मतलब तेरे मतलब सारे सपोर्टिव है। हेट अभी तू नहीं मिला है तो एक वो है कि अभी बहुत काम करना है, ठीक है, चीज़ों पे हेट पाने के लिए। हेट रेट पाने के लिए, ठीक है। ये होता है, और वो आएगा ऑब्वियस सी बात है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तुम चाहे कितना भी बड़े आदमी बन जाओ, ऑब्वियस बात है बिल गेट्स के भी कोई ना कोई होगा यार। कोई ना कोई, लाखों करोड़। ठीक है। और क्या नाम है, बस मेन चीज़ यही है कि ऐसे यार तो बस बढ़ता रहे आगे वो। एक और चीज, अगर मैं प्रैक्टिकली सोचता तो आज मैं तेरे साथ नहीं होता। ये मैं भी अगर क्या नाम है, मैं वही वाली बात है कि इमेजिनेशन पे मेरी फेवरेट बुक है द सीक्रेट, ठीक हाँ, है। सीक्रेट। और क्या नाम है, उसमें एक वो था, शाहरुख खान का भी डायलॉग है वो वाला, आगे सिद्दत। देखते हो सिद्दत किसी चीज को तुम, हाँ, काइना शाहरुख खान की आवाज़ में बोलना चाहोगे? डायलॉग याद नहीं है। किसी भी चीज को अगर हाँ तुम मेरे दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे, हाँ हाँ किसी भी चीज को अगर तुम पूरे दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में जुड़ जाए। खिलाने में साजिश करेंगे, जुड़ जाएंगी या। एंड सो प्लीज हाँ, प्लीज प्लीज तो यही चीज़ है पहला। तो पहली यही चीज़ है कि जो भी चीज़ आपको पानी, सबसे पहले सोचना स्टार्ट करो, थिंक, फिर वर्क। कि सिर्फ हर बार सोचना नहीं है कि कई बार कुछ लोग होते हैं कि मैं बुक पढ़ रहा था अभी लास्ट वीक से मेरी चल रही है, मैं बीच में यूँ, थिंक लाइक कैन ग्रो रिच। हाँ, थिंक लाइक एंड तो क्या कहते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको कुछ पॉइंट्स है जो बना लेना है, ठीक है। और वो एक पॉइंट पहला इसमें ये था कि पहले सोचो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए, फिर उसके ऊपर काम भी करना है। हर बार सोचने से नहीं, और एकदम हाँ। फिक्स सोचो। ये नहीं सोचना कि मुझे मूवीज में जाना है कुछ भी कर लूंगा, नॉट है कि ये स्पॉट बाय थोड़ा ना है कि वो ठीक है तुम्हें हर किसी हर नहीं नहीं, मतलब वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर वही वाली बात है, अगर तुम सोच रहे हो तो बड़ा सोचो। हाँ, अगर तुम नहीं, अगर तुम स्पॉट बॉय बनना है तो उसके लिए काम तो करो। हाँ, कि काम तो क्योंकि करो। अभी असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर जो डायरेक्शन पूरे सेट को जो बनाते हैं वो हाँ भी आर्ट ही तो है, आर्ट हाँ आर्ट डायरेक्टर। हाँ, मतलब कि सीधी सी बात है कि अगर तुमने कुछ सोचा तो एक डेजिग्नेशन से वो सोचो कि हाँ यार मुझे डायरेक्टर बनना है, ये कर लिया, राइटर बनना है, ये बनना है, आर्ट डायरेक्शन कर लिया कि भाई सेट वो, अब वो तो अब हमें पता चलता है ना कि भाई बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, कि हम बहुत सारी चीजें नोटिस नहीं करते, बट notice- उसके पीछे पूरी टीम पूरी जाती है। टीम लगती है। हाँ, कि अभी भी यहाँ पर अब इसने तुम्हें दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये इसने खुद सेट करे। और मुझे क्या नाम है, मुझे बहुत बाद में फील आया कि जब मैं वो बहुत सारी वो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह जब मैं कर रहा था, ठीक है, तब मुझे फील आने लगा कि हाँ यार आर्ट डायरेक्शन कितना ये इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा कि यार मैं खुद भी प्रोडक्शन करना चाहूँगा, मैं आर्ट डायरेक्शन की और नॉलेज मिल सके। क्योंकि वही है कि मेरे साथ तो सीन यार यही है कि मैंने जितना भी काम सीखा वो करते करते ही सीखा है, ठीक है। और क्या नाम है, यही है। पॉडकास्ट भी नहीं आता, आज ही पहला है, ठीक है, फर्स्ट है मेरी लाइफ का, तेरी लाइफ का भी फर्स्ट पॉडकास्ट है। नहीं नहीं नहीं, मैं गीकी शिकी पे बनाया ना पॉडकास्ट, किसी की पे, अच्छा वो, पीयूष के साथ, अच्छा हाँ रॉबिन। पीयूष के साथ, हाँ ठीक है। और तो इसीलिए ये वो था, और मैं बिल्कुल ये चाहता था कि एकदम रो रहे, अनस्क्रिप्टेड रहे। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं उन लोगों से मिलाना चाहता हूँ तुम्हें जिन लोग जो जो लोग मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, जो लोग वो क्या नाम है मेरे जिन्हें मैं जानता हूँ, धीरे धीरे करके और आएंगे, ठीक है। और वो हम ट्राई करते रहेंगे एक एक नई नई शख्सियत से मिलाने की, जब इस उस फेज़ में जो फेस कर रहे हैं एक न्यू कमर की तरह, या एक स्ट्रगलर बोलना गलत होगा, उन्हें लर्नर कह सकते हो तुम, बिगिनर, एमेच्योर, बिगनर कह सकते हो, ठीक है। ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका भी एक पॉइंट, एक हिस्सा था छोटा, लास्ट जाते जाते बता रहा हूँ। और क्या कहते हैं,
बताओ या फिर किसी और उसमें करते हैं? अभी तो किसी और हमारे के लिए बहुत बचा के मैं अभी अभी हमारे बहुत सारे आने वाले हैं, चिंता मत करो। हम ही दो बैठेंगे, ये तो उसका फर्स्ट इंटरव्यू था। उसके बाद अभी हमारे काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और वो धीरे धीरे रिवील करेंगे क्या क्या है। आज के लिए पसंद आया हमारा पॉडकास्ट तो उसको सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें जो भी आपके दोस्त हों, जिन्हें भी किसी भी तरह की मोटिवेशन चाहिए हो या एक पॉजिटिव लाइफ चाहिए हो। ये पॉडकास्ट मैं यहीं पे समाप्त। समाप्त करूँगा। और पहला पॉडकास्ट आज हमारे यहीं पे समाप्त होता है और ये हिंदी में ही रहेगा हर बार। वो हमारे गेस्ट पे निर्भर करता है कि उनकी इंग्लिश कितनी अच्छी है और मेरी हिंदी कितनी अच्छी है। ठीक है। तो बाय। तो देखा आपने, ये था अभिनीत। और अभिनीत काफ़ी हंसाता रहता है हम सबको ही। और ये इसका थॉट और प्रोसेस भी काफ़ी अलग था। और ये सिर्फ कंसिस्टेंसी वो पे जो वो वर्क कर रहा था कि वो एक के बाद एक वीडियो बनाए जा रहा है। तो ऐसी तो मिलती है मतलब सक्सेस, है ना? कि आपने इतने सारे काम कर रहे हो और आप किसी पे ब्लेम नहीं डालते, आप सारी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। एक लेजेंड बंदा ऐसे ही होता है, ठीक है? वो एक रात में नहीं बनता, काफ़ी सालों की मेहनत होती है। और वो हमारी विशिष्ट है उसके साथ कि वो अच्छा करे और अच्छा करता रहे। और अच्छा कर रहा है यार, मतलब, है ना? इतना मस्त लगता है मुझे तुम्हें। और तो मैं आपको ऐसे ही अपने काफ़ी सारे लोगों से मिलाने वाला हूँ जो मेरा सराउंडर, जो मेरा सर्कल है। और धीरे धीरे आपको ये और आगे बढ़ता मिलेगा। और इसी साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर और आशा करता हूँ कि अगर आपको ये पसंद आया हो पॉडकास्ट तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और एक लास्ट और चीज़, अगर आपको इसमें कुछ भी कमी पेशी नज़र आई है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उन्हें सुधार करूँगा अपने आने वाले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।